सबकी सुनना मन से चुनना, अब शहरी सरकार को पिछोला की धार बोलती, बदलो इस पतवार को, अब की बार बदलनी चौसर, अब बदलाव की आंधी लाओ, यह जनता दरबार हमारा, आकर अपना दर्द सुनाओ। फिर पर जाऊंगी आपके अगले पार्षद के रूप में तो हम दूसरी पार्टी को देखना चाहेंगे। अरे पार्षद से 10 बार पार्षद तो इधर आते नहीं, किसके पास जाए? ऐसे पार्षद मिले हुक्म तुमने तो उसको गागरी पैदा के तालूमी नहीं, ऐसा कंटा लगा रहा हूँ। पानी बरोबर आवे ही नहीं, कभी आने उसने तो देखा ही नहीं कि ग्वाड़ी में कई एरिया है। जो समस्या बता रहे हैं उन समस्याओं को आप काटेंगे तो नहीं कि काटेंगे। ये क्या बात है, पार्षद जीती अब ऐसी भूसूंगा, ये तो छोरे खड़े हुए। पार्षद बने हटे, जो भी बने, जो काम कराना चाहे, रोड को काम कराना चाहे, मैं तो उसको वोट नहीं दूंगी। वो भी खड़ा हो जाएगा तो भी नहीं दूंगी वोट। है ये पहले वाली पार्टियां सड़क बनाई दी थी, माने कोई उन्हें कोई नहीं। नहीं तो फिर मनी गागरी नहीं पहरा, वो पहले तो जो है नहीं। स्वच्छ उदयपुर, सुंदर उदयपुर, स्वस्थ उदयपुर, ये स्लोगन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पर सोचें तो गंदगी से अटा पड़ा है उदयपुर। बीमारियों की आगोश में उदयपुर और सुंदरता में लगातार अपनी पहचान खोता उदयपुर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का उदयपुर न्यूज़ में। मैं हूं कृतिका चौबिसा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे निचले पायदान पर रहा और ये बात कोई भी शहरवासी सह नहीं पाया, लेकिन फिर भी जिम्मेदारों ने अपना क्या कर्तव्य निभाया, यही जानने के लिए आज हम आए हैं वार्ड 36 में, जो अब 45 हो चुका है। आज देखते हैं क्या है इस वार्ड का हाल, या पूरा शहर ही है बदहाल। तो चलिए हमारे साथ। तो हम आ चुके हैं वार्ड 36 में। आपको बता दें कि यहाँ के पार्षद श्री ओम प्रकाश चित्तौड़ा जी हैं और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जनता दरबार के लिए। तो आइए उनसे शुरुआत करते हैं। अपना नाम बताइए। हेमंत दाइमा, वार्ड 45, प्रेसिडेंट, उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी से। क्या लगता है आपको, डेवलपमेंट कितना हुआ है इस वार्ड में? कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ओम जी खाली बातें करते हैं, काम नहीं हुआ। जनता बहुत परेशान है, न समय पे सफाई होती है, पानी की परेशानी, लाइटों की परेशानी, टाइम से सफाई भी नहीं होती है, सारी परेशानी। न समय पे जनता इनके घर जाती है छाप लगाने के लिए, तो इन्होंने समय लिख रखा, समय पे जाती तो भी वो न छाप लगाते न कुछ नहीं, और बोलते हम क्या तुम्हारे नौकर थोड़ी ना आए क्या। अच्छा, हाँ। स्वच्छता को लेकर कितना यहाँ पर वार्ड में दिख रहा है? स्वच्छता को लेकर तो ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। ये समझो नालियाँ आपके सामने देख लो, बड़ी पड़ी हुई है, समय पे सफाई वफाई भी नहीं होती है, कुछ नहीं होता। न पार्षद खुद आते नहीं है, पार्षद 5 साल में कभी यहाँ पे एक ही बार यहाँ पे नहीं आए, और कोई काम तो हो नहीं रहा है, समय हमारे को दिख नहीं रहा है, खाली बातें करते हैं। अच्छा। जनता को गुमराह करने की बातें करते हैं। अपना नाम बताएं। रूप सिंह चौहान। रूप सिंह जी, कितने वायदों पर खड़ा उतर पाए हैं आपके पार्षद जी? एक भी वादे पे खड़ा नहीं उतरा। काम खड़ा हुआ भी
नहीं तो नाली की तो वापस 6 महीने में नाली टूट जाती है। सड़कें बनाती 2 महीने 3 महीने खाली लिपापोती करके चले जाते हैं और कुछ करते नहीं अपने में, और जाते हैं तो आज टाइम नहीं है, कल आना परसों आना, छुट्टी मार के हम नौकरी करते हैं और छुट्टी मार के जाती हैं, आज नहीं आएंगे कल आएंगे परसों आना, कि बार बार छुट्टियाँ थोड़ी मारेंगे। न कुछ काम हो रहा है, न कभी आज तक मैंने तो पार्षद को कभी अच्छी तरह से देखा भी नहीं कि यार पार्षद है, आते हैं वापस, कभी ध्यान भी तो है नहीं। अब क्या करो, अब परेशानी है। अब क्या समस्या है वार्ड में? पानी आता नहीं, और आता है 1 घंटा, अगर आए भी कभी आता नहीं, आ गया तो प्रेशर से पानी आता नहीं है बिल्कुल, इतना सा पानी आता जो पानी के लिए दिक्कत होती है, टैंकरों से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। अभी और लाइट है तो आधी लाइट चली जाती है घंटे पर, लाइट भी बहुत कम आती है। और समस्या तो सारी समस्या, कितनी समस्या है कि पूछो मत। पर क्या करो, अब ये वार्ड में तो पार्षद साहब अब कभी आते हैं न पूछते, कुछ करते तो है नहीं, खाली वोट डालते उस समय आ जाते हैं, वापस लेते समय वोट वापस आते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। मेरे तो पार्षद के कोई मतलब नहीं, संतुष्ट नहीं है बिल्कुल। नाम बताइए अपना। हाँ, कुलदीप सिंह सोलंकी। कुलदीप सिंह जी, क्या लगता है विकास के नाम पर कुछ हुआ है इस वार्ड? विकास के नाम पर कुछ काम नहीं हुआ है 5 साल में। अभी तो पार्षद साहब ने आके चेहरा भी नहीं दिखाया है साहब। हम बार ये पूरी सफाइयों के लिए हम उनके घर जाके हम चक्कर लगाते हैं बार, लेकिन वो कभी हमें मिलते भी नहीं है। ना उन पर ऑफिस से खोल रखा है, एक नाम मात्र के लिए ऑफिस खोल रखा है साहब। और इतना मुसीबत है कि पानी के लिए तो बहुत समस्या है, सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है। जबकि अभी इतनी बारिश हुई है, कितना पानी है, लेकिन आधा घंटा भी मुश्किल से पानी नहीं आता है। हर 3 दिन में आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन, उसमें बड़ी समस्या आ रही है। आखिरी बार कब आए थे पार्षद आपसे मिलने? देखा भी नहीं, उनका चेहरा भी नहीं देखा पार्षद साहब का। आप संतुष्ट नहीं है उनके काम से? संतुष्ट नहीं है साहब। क्या चाहते हैं अगले पार्षद के रूप में, किसे देखना चाहेंगे? अगले पार्षद में हमारे रूप सिंह जी को देखना चाहता हूँ मैं साहब। नाम बताइए अपना। जसवीर सिंह राठौड़। जसवीर, कितना डेवलपमेंट नजर आता है आपको वार्ड में? डेवलपमेंट के नाम पे तो कुछ नहीं है यहाँ पे। जितना हमें तो लगता है पहले था उससे भी ज़्यादा पिछड़ गए, क्योंकि पहले भी काफ़ी कुछ ठीक था, लेकिन अभी तो ऐसा है कि सड़कें वगैरह आप सामने देखने में कुछ भी यहाँ पे वर्क बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और मतलब पार्षद जी तो मतलब कभी अभी तक हम भी रहते हैं, हम तो स्टूडेंट है, बाहर रहते हैं, लेकिन बाहर भी हमने इस इलाके में तो कभी देखा नहीं है अभी तक। आपको याद है आखिरी बार कब आए थे? नहीं, हमने अभी तक देखा ही नहीं है। बाकी यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है और पिछड़ गया देखने को है। सामने पानी की समस्या है, उसके बाद सड़क की समस्या है। बाकी और भी कोई कंप्लेन होती है तो सिर्फ हमें ये बोला जाता है कि आप कल आइए, इसके हम चक्कर काटते हैं, उसके अंदर हमें सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलता है। बाकी सिर्फ समस्या पे समस्या है, लेकिन सॉल्यूशन उसका हमें नहीं मिला अभी तक। क्या चाहते हैं आप, अगला पार्षद कैसा हो? रूप सिंह जी चौहान। मतलब ये सामने से नहीं आए हैं, हम लोगों ने मिलकर इनको बोला है कि आप आइए। बाकी इनका अभी तक कुछ नहीं था, ठीक है। बाकी लेकिन हम सब ने मिलकर इनको बोला है कि आप आइए। कल इनका जन्मदिवस था यहाँ पे। इनके जन्मदिवस के दिन मतलब वार्ड के कम से कम 30 से 40 लोगों ने मिलकर इनका जन्मदिवस मनाया। इतना प्रेम है इनसे, और आगे हमें लगता है कि हमारा विकास कर सकते हैं। नाम बताइए अपना। वीरेंद्र सिंह चौहान। वीरेंद्र सिंह जी, कितना लगता है आपको डेवलपमेंट? पार्षद जी कितनी बार आए आपके वार्ड में, आप लोगों के हालचाल? कल यहीं का हूँ स्टूडेंट, मैंने नहीं देखा है। हमारे कृष्ण सुदामा मंडल के लिए यहाँ पर एक टंकी लगाने के लिए बोला, वो भी नहीं लगाई। ये सेल्फ हमने कृष्ण सुदामा मयूर हमने सेल्फ करा है। अभी तक पार्षद का कुछ मतलब नहीं है। सड़कें भी ऐसे बड़ी रहती है, मतलब हमें कुछ उम्मीद नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्या कमियाँ रही है वार्ड में? सारी कमी रही है, ऐसी कौन सी भी कमी नहीं है जो पूरी हो चुकी है अभी तक। कुछ भी विकास नहीं नजर? कुछ भी विकास नजर नहीं आता, बिल्कुल असंतुष्ट है सर। नाम बताइए अपना। चेतन सिंह चौहान। क्या लगता है विकास के नाम पे तो मैम कुछ भी नहीं है। मैं खुद BA सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारा अगर छोटा काम भी होता है, एक सिग्नेचर भी कराना होता है, तो हम उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप ऑफिस पे आइए। जब हम रिसेंटली ऑफिस पे पहुँचते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हमारे को बोलते हैं कि आ जाइए, कल आइए। उनका जो टाइमिंग है 9 से 2 का, उसमें भी कोई सुधार नहीं है मैम। हम मतलब स्टूडेंट, लोकल स्टूडेंट भी अगर माने ना, तो स्टूडेंट एक छोटा सा सिग्नेचर के लिए भी हम उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं कि ऑफिस पे आइए। जब हम ऑफिस पे पहुंचते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अभी रिसेंटली यहाँ पे ये सड़क का काम चला था, तो यहाँ पे हमने उनको देखा नहीं। और रिसेंटली में सड़क का काम चलते हुए ये अगर किसी के घर के पाइप की लाइन टूट जाती है तो वो भी सही नहीं करवाई जाती है। उस बंदे के सेल्फ वो बंदा सही करवा रहा है, ये किस बात टूटी है किसी की पाइप? जी मैम, वहाँ पे टूटी है। अभी रिसेंटली टूटी थी, तो उस बंदे ने खुद ने मतलब खुदाई करके उसने खुद के पैसों से सही करवाई है। जब बोला जाता है तो हाँ करवा देंगे 2-4 दिन से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो मजबूरन उस बंदे को करवाई जाती है। स्वच्छता के नाम पर कुछ नज़र आता है इस वार्ड में? कुछ भी नहीं मैम, कुछ भी नहीं मैम। यहाँ पे मतलब इतना परेशान हो रहे हैं। मतलब सड़क के टाइम अभी रिसेंट जो सड़क का काम ही हुआ ना, उसमें भी बंदों को बहुत परेशानी हुई है। और नालियों का तो आप देख ही सकते हो मैम हाल, बिल्कुल कभी देखा ही नहीं है उनको तो यहाँ पे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम लाल बादशाह। क्या लगता है कितना विकास हुआ है, कितनी स्वच्छता रही है आपके वार्ड में? राजस्थान के अंदर कोई भी सरकार हो कुछ नहीं मैंने कर सकता, नहीं तो गुलाब जी कर सके, नहीं गृह मंत्री कर सके, कोई नहीं कर सकता। कोई राजस्थान के अंदर कोई सुधार नहीं है। वार्ड
में क्या है, आपके वार्ड का क्या हाल लगता वार्ड है? का अभी होगा 45। अब नया सरकार बनेगा फिर नए काम कराएंगे, बाकी कोई सुधार नहीं है। स्वच्छता के नाम पर कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। ओम प्रकाश जी कभी आते हैं आप लोगों के बीच में? कुछ भी नहीं आता ओम प्रकाश जी, नहीं आते हैं। कोई सरकार नहीं। असंतुष्ट है उनसे बिल्कुल? हम तो किसी से कुछ नहीं है, कोई सरकार नहीं सर। नाम बताइए अपना। मेरा नाम विजय डांगी है और इसी गली में रहता हूँ मैं। और पिछले 5 साल से तो पार्षद साहब को लास्ट टाइम देखा था मैंने जब वोट मांगने आए थे, उसके बाद में कभी आए नहीं हैं इधर। और ये जैसे आप रोड की हालत देख रहे हो, सीवरेज के नाम पे ये क्या है, जैसे उसने बताया था अभी आपको कि यहाँ पाइपलाइन टूटी है, 2 जगह टूटी है, यहाँ टूटी थी वहाँ टूटी थी। उनको शिकायत करने के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। खुद यहाँ जो यहाँ रहने वाला है उन्होंने किया है ये सब सही। और दूसरी आप स्वच्छता की बात कर रहे हो, स्वच्छता कमेटी के मेंबर हैं यहाँ। मैं आपके सामने मीडिया में आके तो बोलते हैं वो कि हम वार्ड का दौरा करते हैं हर सप्ताह, लेकिन कोई दौरा नहीं करते। अब किसी को भी अंदर जाके पूछ लो वार्ड में, कोई दौरा नहीं हो, कोई जानता ही नहीं है पार्षद को कि पार्षद है कौन है। सब मतलब वापस छाने के लिए मीडिया में और वो वापस टिकट के लिए कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने 5 साल में। ये नाली की हालत देख लो, ये बाहर यहाँ कचरा यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ पनघट लगवाने के लिए बोला तो पनघट के लिए भी कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया नहीं यहाँ। और उसके अलावा सर के यहाँ जाना पड़ता है तो उनका टाइम फिक्स है 6 से 7, उससे पहले जाओ या उससे बाद में जाओ तो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। कोई सील साइन अगर कुछ डॉक्यूमेंट पे हमें चाहिए तो वो भी नहीं, 6 से 7 के बीच में आओ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अभी आपको बता दें कि इस वार्ड में सीवरेज का काम चला था, जिस दरमियान पाइपलाइन जो थी वो यहाँ पर टूट गई थी, उसको लेकर महिलाओं में काफ़ी गुस्सा है। आइए बात करते हैं। कई नाम है आप लोग? सूरज कौर। सूरज जी कई लागे विकास के नाम पर कई व्यो आप? विकास कई व्यो अणी वार्ड में? विकास मना तो कई को देखे रो नहीं। कई कमी रही? कमी नल में सड़का से काफी दूर उड़ी रो और कई करा दे गंदे बैठो भी रो देखे तो नाला भरी है और कई करा। लाइट आवे हटे? लाइट तो आए है गन्नान आई जा लाइट आवे फिर। हाँ पार्षद आते हैं कभी? पार्षद जी आवे हटे? ओम प्रकाश जी आवे? कोई नहीं देखा मैं तुम्हारे को नहीं। हाँ नाम बताइए अपना। मरु बसंती। बसंती जी क्या लग रहा है विकास के नाम पे क्या क्या हुआ है? कहीं नहीं है, ये देखो ये नाले देख लो, ओ ये 833 जो उंदरा घर पोलू करने के आंगणे उतारियो। आशा थार भी फरकस आया जो कई आवे कदी भी आवे दे देता आ दौड़े ने फिर हम मोंडा हम नहीं बाड़े ने जा तुम्हारा कोई मतलब भी नहीं है, कई करवा था फिर तना देन पर वोट देन कई फायदो मारे जब वोट फायदा नहीं हुआ। हाँ तो कई फायदो हुआ, कई फायदो नहीं है। यहाँ पाइपलाइन टूट गई थी उसके लिए काम करवाया उन्होंने वापस? ये देखो ना फिर ये देख लो देखो तो खरी अपटी आप नाली में कचरो वो रोज कचरो काटना पड़े, नाले भरी है, नाली काटनी पड़े, लाइट आवी नहीं, नल आवी नहीं टाइम से। अच्छा पार्षद जी आते कभी आपके? कहीं नहीं आवे पार्षद, आवे कोई नहीं आवे। अच्छा आप असंतुष्ट हैं उनके काम से? कोई नहीं आवे, एक ही दिन नहीं आए कोई पार्षद। नाम बताओ आपका। शांता। शांता जी क्या लगता है विकास के नाम पे? मैं तो कुछ नहीं लगता मेरे को। कुछ नहीं लगता? क्या कमी है? कमी है देखो नहीं है, रोड पे देखो आप, ये घर में देखो सब बुंदरा वहीं रहा है, नालियाँ बनी थी ऐसी नालियाँ बनाई, ये देखो रोड पे धूला उड़ रहा है, देखो कचरा डंगलियाँ पड़ी है, तो सब क्या कही। रोड लाइटें रहती है? कोई रोड लाइटें लेती है, 8 दिन आती है, महीना में 4 दिन आवे, महीनों आवे ही नहीं 15 दिन। अच्छा कचरे की गाड़ी आती है यहाँ पर? कोई मैं कोई गाड़ी नहीं देखी यहाँ। आती है तो कचरा डालते थे, ऐसे कहते मैं कचरा नहीं ले जाऊँ, कचरे वाली गाड़ी कचरा नहीं लेके जाती? कचरा लेके जाती नहीं गाड़ी वाला, वो खाली वो आते टेम्पो वाला वो लेके जाते हैं। अच्छा बाकी ये गाड़ी वाली कचरा नहीं ले जाती। तो आप पार्षद जी के काम से खुश हैं कि नहीं? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये है इस क्षेत्र का देव डूंगरी मंदिर, जहाँ पर पब्लिक जो है वो बिजली के पोल के इन झूलते तारों से काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि छत से बिल्कुल नीचे की तरफ लटक गए हैं ये तार, लेकिन फिर भी अभी तक प्रशासन का कोई भी व्यक्ति कई बार इन्फॉर्म करने के बाद भी सुध लेने के लिए नहीं आया है। यहाँ की महिलाओं से मिलते हैं। अपना नाम बताइए। सुन्नी भाई। सुन्नी भाई कई लागे विकास व्यो अणी वार्ड में? कई व्यो है? पानी की कई समस्या है? पानी 5 से दोनों आयो कल 6 दिन बाद पानी आया? हाँ है ही नहीं टंकी में पानी। अच्छा तो पते मांगाई करा टूला में लूला लंगड़ा बूढ़ा ठाड़ा हाथ हेर को टूला में पानी। और कई है यानी बाड़ी समय नालियां है सही? यो नाली है तो देख लो उंदरा गरा में गोदड़ा काटी न क्या माने बटका भरले अबे वो कौन हऊ करा। हाँ पार्षद आवे कटी कदी हटे? आवे वी कई कर लेवा आवे वो बोट लेना धंधा ना इदा दे दो तक न पसे जागे तो हम पी जावड़े
हाँ पीधा एक जणो तो कहाँ तो माण माते यूं भी दे डाल वीधा हाँ पहला मारे वो कंडा सैन करावना जो पछे हाँ पी गया पछे जईने एक मुसलमानी दिवा जईने ऊपरे हेरिया ते कहे कि बी तो बाणे गया दिल्ली ने बम्बई ने यूं करे पछे तो आपके साइन नहीं करे भी आप कहीं भी हाँ कहीं भी वे तो करे ही नहीं पछे ठेठ ऊपरे पहुंचा तो दी करे पछे अच्छा हाँ कचरारी गाड़ी आवे हटे कचरारी हाँ कचरारी गाड़ी आई रही है वहाँ नाले साफ करे बार लग आवे जोई हाँ कचरो साफ करी रही है बात कहनी पड़े। अच्छा कई नाम है आप रो कमला कमला जी कई लागे विकास वे होनी वार्ड में कई नहीं वियो बिल्कुल मार पानी री समिता और ये नालियारी और ये रोड ट्रिप अच्छा ये रोड ये अटू लगाए नहीं रोड मार सविता करो अब और पानी माने अट्टे टंकी लागनी चाहे माने बस टंकी लागनी चाहे पानी क्यों पार्षद जी ने अट्टे टंकी लगाई या मां जो युगे 20 दिन डब जो आज 20 दिन रा कतरा दिन वे गया 2-3 महीना वे गया अनी बात ने अभी जन आया एक दिन बस अनिल मान रोड रो सब सविता करो और मारे भी पेंसिल मिली रही 500 रुपये मिली रहा 500 रुपये एक लीरो मार पेट भर जा हमारे विधवा हूँ। पार्षद जी अटे कदी आवे है अटे तो नहीं आया वोट लेगा जन टाइम पे आएगा वन टाइम पे आएगा। फतेह बिल्कुल बात रोई नहीं है तो बिल्कुल किसर जावा माने तो वोट आप जदरा जुगता हो आप माने झटे नशा हो झटे में नाथी रहा हाँ मानी भीड़ तो गाड़ो भी नहीं तो मैं वोट कड़े हिसाब देवा। इन तारों के लिए कभी बताया आपने ये छत से नीचे की तरफ झुक गए तो नहीं बताया कि किसी कोई इतना तार झुक जाते वे कोई तो बता ही नहीं वे किसी को कहते हम लाइट परी जाते पचे भली अंधारा में बेटा रो। हाँ नाम है आपका? जोगर जी। जोगर जी क्या समस्या है? समझ आ जाए पेंसिल में आज मिला कल मिला कोई मतलब नहीं। अच्छा 5 साल हो गए कोई नाले समझ नहीं मेरी है बरोबर। और रोड लाइटें रहती है यहाँ रोड लाइटें है। पार्षद जी आते हैं कभी आप लोगों के बीच में? आवे मगर सुनो नहीं करे नहीं। अच्छा हाँ सुनो ही करे नहीं अब क्या करा कोई पेंसिल कोई मतलब नहीं फिर ऊपर जाएंगे फिर मिलेगा वैसा पेंसिल जा। पानी की टंकी को लेकर बात की थी कितने टाइम पहले की थी? वो बहुत टाइम हो गया। उसके बाद अभी तक नहीं लगी? नहीं लगी। नाम बताइए अपना। हाँ लक्ष्मी नारायण साले। लक्ष्मी नारायण जी स्वच्छता को लेकर इस वार्ड में क्या क्या काम हुआ है कुछ लगता है आपको? स्वच्छता को ये अभी 5-6 महीने से होने लगे हैं और बाकी तो क्या फिर जो भी इधर सफाई करता जाता था कि बोलो पैसे चाहिए हमें महीने के तो फिर वो बात जाके एक बार बताई 3 बार बताई फिर बाद में फ़ोन से बात करी तो उन्होंने मना करा भाई पैसे मत लो और एक बार साफ करके आ जाओ। उसके बाद वापस 15 दिन तक लगातार करी और वापस बंद कर दी थी। उसके बाद ये अब वोट आ गया इसलिए वापस चालू हो गई सफाई बराबर। अच्छा विकास को लेकर कुछ हुआ है दूसरी चीज़ों को लेकर? विकास तो ये पाइपलाइन पड़ी और रोड बनी एक बार इसके बाद तो ये हमारे पानी की मेन समस्या है इधर का पानी बराबर टाइम पे आता ही नहीं है इधर पास ये है मेन प्रॉब्लम यही है हमारे। आप जाते हैं कभी पार्षद के पास समस्या को लेकर? हाँ जाते तो हैं पर वो अधिकतर टाइम मिलते नहीं है। अच्छा कितनी बार गए आप? गए तो कम से कम 7-8 बार गए थे। हमारे जो साइन कराने के टाइम होते हैं तब वो ऑफिस में टाइम दे रहेगा जब जाते हैं तो वह कहीं कभी खाना खाने चले गए कभी वहाँ चले गए यूँ करते बैठे रहते हैं बस। इस क्षेत्र में पनघट को लेकर एक काफ़ी बड़ी समस्या सामने आई है क्योंकि पनघट पहले बाहर हुआ करता था लेकिन अंदर अभी इसे लगाया गया है और जो इसका कनेक्शन है वो बाहर की तरफ दिया गया है। पानी फिर भी इसमें प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है महिलाओं को काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। अपना नाम बताइए। हमारा नाम सोसर है। क्या है इस पनघट को लेकर? पनघट एक बार होनी चाहिए एक अंदर है एक बार होनी चाहिए। अच्छा। तो नल की हमारे परेशानी आवे आधी बार आवे आधी बार आवे भी नहीं नल। बोला आपने पार्षद को इसके लिए? पार्षद को नहीं बोला। नहीं बोला। वो इस समस्या से अवगत नहीं है। हाँ इसके अलावा और क्या हुआ है विकास के नाम पर आपको कुछ नजर आता है? रोड पानी बिजली पानी की इस परेशानी आई रही है अभी कितना पानी बरसे आना अब पानी भी नहीं आई रहा नल काली भी टैंकर न कवा रही। कितने दिन में आता है पानी? एक दिन छोड़िए एक दिन साफ आता है पानी साफ। कितनी देर आता है? 1 घंटा ही आता है। और कचरे को लेकर सफाई को लेकर कोई? कचरा तो बढ़िया सफाई कर रही है बार कचरा की सफाई बढ़िया निकाली रही है बार। रोड भी बनी है। हाँ ओम प्रकाश जी आते हैं कभी आप लोगों के बीच में? नहीं आते।
तो कोई समस्या होती है तो फिर कैसे आप उनको बताते हैं? हमें तो हेमू भैया को बोलते हैं हम तो। अच्छा, यही समस्या हल करे। लाइटा वगैरह पर आज तो बच्चे आना नहीं बोला यही लगवावे। क्या नाम है आपका? लीला। लीला जी, इस पनघट को लेकर क्या समस्या है? ये नाम के लिए लगा रखा है, नल दिखाने के लिए। अच्छा, पानी नहीं आता है इसमें? बूंद भी नहीं आता है। और गर्मी में घाटी की वजह से पानी आता ही नहीं है। वो फोन करते थे, हाँ 5 मिनट में दे रहे, 10 मिनट में दे रहे, वो देते ही नहीं नल। और पानी तो इतना गंदा देते हैं बस पीने के लायक ही नहीं पानी। पार्षद जी को बताया कभी इस समस्या के बारे में? जाते थे, बोले हाँ करवा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, आ रहा है पानी, बोल देंगे पानी देंगे, बस वाह, फिर वापस भेज देते। साफ सफाई को लेकर क्या होता है? साफ सफाई तो हो रही है अभी तो। हाँ, पार्षद जी के काम से खुश हैं कि नहीं? अब पानी की वजह से हम ज़्यादा परेशानी तो पानी की वजह से आती है। जो पानी नहीं आता है तो फिर खुश कैसे होंगे? ना खुश हैं आप? और क्या। क्या नाम है आपका? मेरा सुशीला खटीक। सुशीला जी, क्या विकास, क्या समस्या है इस वार्ड की? इस वार्ड की एक तो पानी की समस्या है, एक लाइट की, एक सफाई की। पहले हमारे पार्षद थे शिल्पा उपाध्याय, वो एक फ़ोन पे सारा काम करते हैं। ओम जी चित्तौड़ा के जाते हैं तो कहते आप क्या पार्षद बन के आए हो क्या यहाँ? तो हमारा समय अगर हम भी पार्षद बनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, पर ये बोलने का लैंग्वेज नहीं होता उनका। छाप लगाने जाते, कागज़ रख के जाना, 6 बजे बाद आना, 7 बजे बाद आना, और एकल आना, सब औरतों को लेके मत आना। एकल औरत को बुलाने का मतलब क्या होता है? ये तरीका थोड़ी होता है क्या? पार्षद बने, हमने बहुत सब जने दिए, बहुत दिए, तो पार्षद बने, बाकी पार्षद कहाँ से बनते? वो पार्षद बनने का आप शिल्पा उपाध्याय 2 बार बने और तीसरी बार आए तो हम तो खुशी है उनसे। अच्छा। कि हमारा फ़ोन से काम होता है। अब तक उन्हीं का काम अच्छा था? उनका काम था, और अभी भी कोई ऐसा लोग को खड़ा करो जो गरीब हो बेचारा, वो काम कर सकता है, उसका सपोर्ट हम सब करें सपोर्ट, और वो जीत जाए, अच्छी बात है। अच्छा। पर बीजेपी को तो नो पॉसिबल लिखा हो हमारे यहाँ। बीजेपी वाला आके हमारे यहाँ बिल्कुल संपर्क भी नहीं करे। अच्छा, ये बात है। नल की समस्या, लाइट की समस्या, नाली की समस्या, ये पाइप सारे नाली में पड़े हुए हैं, वो निकालना पड़ता है सारा। हम गंदगी हम साफ करते हैं, ज़्यादा 4 बात और हम सुन के आते हैं, क्यों हमने उनको खड़ा करा और हम उनकी बात सुनेंगे, ये किसने सिखाया? सबसे बड़ी बात है। पार्षद जी खुद आते हैं कभी यहाँ? पार्षद जी को तो खाली वोट लेने आए, वो जब आए कोई समस्या होती बुलाते हैं उनको, भाई ये गंदगी है, कि हाँ आदमी को भेज रहा हूँ, हाँ उसको भेज रहा हूँ, ये बात नहीं होती है। अच्छा, ये बात नहीं होती। इसलिए क्या पार्षद जब वोट और लेने की जरूरत होती है, जिस दिन गली के 4 चक्कर काट दे, कहाँ दारू बांटना है, कहाँ पैसा बांटना है, तो उस टाइम पार्षद नजर आएगा, वो भी बीजेपी का पार्षद नजर आएगा। कांग्रेसी वाला कहीं हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आज मेरा इतना व्यवहार, एक आवाज़ में इतनी औरतें इकट्ठी होगी, और समय होगा हम भी कांग्रेस का पार्षद बन के बताएंगे। धन्यवाद। नाम बताइए आपका? मेरे प्रेम नाम है। किसका काम सबसे अच्छा लगा आपको? अभी तक इतने पार्षद रहे, किसने अच्छा काम किया? मेरे तो दीदी, वो हम तो नवदी स्कूल के पास रहते, मगर वो कोई सफाई करना नहीं आते बिल्कुल। नाली की न गंदगी इन सब, ये कचरा काटने वाले नहीं आते बस। अच्छा, पार्षद खुद आए कभी आपसे मिलने? नहीं आए। हाँ, नहीं आए। इतने सारे लोग पार्षद का काम कर चुके हैं, कौन अच्छा रहा, किसने अच्छा काम किया? तो किसने कोई अच्छा काम नहीं किया। नहीं किया। क्या चाहते हैं, कैसा हो पार्षद? पार्षद तो हम तो इधर ही रहते हैं। पार्षद तो मैं जानती भी नहीं हूँ, मैं तो यही रहती हूँ, मकान घर का है। मगर नालियों में मगर कचरा भरा हो रहता है न, पानी बाहर निकल रहा है बस। हाँ, तो पानी अभी आप जाके देखो तो बिल्कुल पानी बाहर निकल रहा है। और कोई समस्या? बस, और पानी की दिक्कत है हमारी। पानी नहीं आता है। पानी तो 2 दिन 3 दिन से आता है, पानी बिल्कुल कम देते हमको, इसीलिए। क्या नाम है आपका? तुलसा। तुलसा जी, क्या लगता है कुछ विकास हुआ है इस वार्ड में? विकास तो मैंने तुम्हारे को खबर पड़ी कोई नहीं। काम व्यो पानी की कई समस्या है, बिजली रे बहुत समस्या है, बिल्कुल पानी नहीं आई रो माने 4-5 दिन पानी दीदो, अबार 5 दिन पानी दीदो, पानी वनामा दुखी, नालिया सफाई नहीं, ना कचरा बुआरा कईस नहीं है, और माने तकलीफ दे जे या बताई दूँ तो बार। कई पार्षद बढ़िया काम की दो, मां तो शिवरा बढ़िया का एक आवाज में कई भी काम है तो फटाक दिन करता। अबे कई चावो, अबे तो ये तो माने हुणो ही नहीं करे, माने पास जावा भी कोई नहीं धुतकारे जो, मैं जानो बंद कर दी दो। और माने सोरा सोरी कटे स्कूल लोग कटे साइन करावना जावा तो 25 बार जावा यदि एक बार बाहर आवे भी। हाँ, एक लाना साथ में मत लाना, ये की बात होती है, ये मैं नहीं मानूंगा ऐसी बात। अबे आप मेहरबानी कर माने हाउ खड़ो कर जो मानी हूँ वही कर ले गरीबारी बस। कई चाहो आप अगलो पार्षद कौन हुए?
अब ये तो मैं भगवान जन्नो किस्मत भी जो यही देखो माँ कहीं की सका या बात तो हाँ। क्या नाम है आपका? रेखा जी, क्या लगता है कुछ हुआ है विकास? कुछ नहीं हुआ है, पानी वानी सब सुविधा नहीं है, कचरे के डिब्बे वो भी हटा दिया ना, कचरे भी डालने का जावे अब सब। स्वच्छता के नाम पर कुछ हुआ है? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इतने पार्षद में से कौन सा पार्षद ने सबसे अच्छा काम किया? नहीं, शिल्पा जी। हाँ, आप क्या चाहते हैं अगला पार्षद कौन हो, कैसा हो? सामान्य की सीट आई है इस बार, तो कैसा चाहते हैं? कोई भी हो पर अपना काम मन होना चाहिए, बस कोई भी हो। इन पार्षद के कार्यकाल से खुश है कि नहीं? खुश है। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा जी, क्या लगता है कितना डेवलपमेंट इस वार्ड में आपको नजर आता है? मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। हमारी घर नालियाँ वैसे के वैसे गंदी रहती है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। 3-3 दिन से नल देते, कभी 4 दिन से। एक टाइमिंग तो है, एक दिन छोड़ के एक दिन आना चाहिए। यहाँ पे 4 दिन तक नल नहीं देते, ये बताइए आप। अब दिवाली का टाइम चल रहा है, सफाई चल रही है और कचरे का डब्बा भी हटा दिया, हम कचरा भी कहाँ फेंके? मतलब मुझे तो कुछ नहीं लगता है। नहीं, गाड़ी अंदर नहीं आती है, वो भी 2-3 दिन से कभी कभी लगता है कि आवाज़ आ रही है, वरना तो 2-3 दिन से वो भी नहीं आती है। कचरे का डब्बा हटा लिया वहाँ से। अब बताइए, दिवाली की सफाई चल रही है, कचरा तो निकलता है। अब मेन सड़क पे जाके डालते हैं तो वो बोलते हैं यहाँ पे कचरा नहीं डालना, तो फिर कहाँ डालेंगे हम? तो मेन तो ये तो साफ सफाई तो होनी चाहिए, हमें तो कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा इसमें। इतने पार्षद रहे, किसका काम सबसे ज़्यादा पसंद आया था आपको? किसने अच्छा काम करवाया? शिप्रा मिश्रा, उनका थोड़ा पसंद आया था हमें। क्या चाहते हैं अगला पार्षद कैसा हो, कौन हो? कैसा भी हो, मगर अच्छा काम कराए। हमारे लिए तो भले कोई भी आए, मगर काम तो होना चाहिए, वरना हमारे लिए ऐसा नहीं है कि वो आए कि वो हमारे कोई वो है, ऐसा कुछ नहीं। हमें काम चाहिए बस, जो काम अच्छा करेगा वो हमारे लिए अच्छा पार्षद बनेगा बस। क्या नाम है आपका? तुलसी। तुलसी जी, क्या लगता है विकास हुआ है कुछ? कुछ विकास नहीं है, आप देख लो विकास। कमियाँ हैं? कमी तो ये है कि नालियाँ साफ होती नहीं है, पानी बराबर आता नहीं है। पानी जैसे कल आया, पौन घंटे पानी आया 4 दिन में। अब पौन घंटे पानी में क्या होगा? इंसान पीने का भरे कि नहाने धोने का भरे? और वो भी फुल पानी नहीं आता हमारे। मशीनें चलती है तो हल्का हल्का पानी आता है, नहीं चले तो किसी किसी घर में पानी आता ही नहीं है। अब जिस सबसे तो मोटर है ही नहीं किसी के, तो सबसे ज़्यादा तो हमारे पानी की समस्या है। और एक ये नालियाँ ऐसी सड़ी पड़ी रहती है। ओम प्रकाश जी कभी आए आपके गली मोहल्ले में? बहुत कम आते, बहुत कम। 1-2 बार आए पर बहुत कम। जैसे ये लाइट बंद हो जाती है तो महीनों महीनों तक लाइट बंद रहती है। लाइट चालू ही नहीं होती, फिर ये जाते हैं बार बार तो लाइट चालू करवा के आते हैं। कंप्लेन करने के बाद भी कुछ? कंप्लेन तो हम कई बार इनके यहाँ जाते हैं तो झुंड बन के मत आओ, अकेले आओ, ऐसे बोलते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना बोलने का। किसने अच्छा काम कराया था अभी तक इतने पार्षदों में से? हम तो यहाँ नए ही आके रहे, ज़्यादा पुराने नहीं है। हमारे बात तो यही पार्षद आए हुए हैं। वर्तमान जो पार्षद है ओम प्रकाश जी, उनके काम से खुश हैं कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं है खुश, क्योंकि काम बिल्कुल ढंग का नहीं है। अब नालियाँ बनवाई तो कहाँ पे भी दिख रही है नालियाँ बनी हुई, ऊपर से सीमेंट चुपड़ के चले गए बस। ऐसे कोई नालियाँ थोड़ी बनती है, वापस गिर गई वो तो नालियाँ ऐसे कैसी। क्या नाम है आपका? दुर्गा। दुर्गा जी, क्या लगता है आपको आपके जो पार्षद जी उन्होंने कितना काम कराया इस वार्ड में? हमारे तो यो करवाया वेला हम तो कुछ नहीं देखा। हमारे घर आगे लाके पाइप भी रोक दिया, तो सारा पाइप नाली में आ रहा अभी तक। जिसके घर पे ये सरकारी पाइप आया था, आज निकलता तो हमारे सब सही हो जाता, तो कुछ भी ध्यान दिया ही नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अब देख लो हमारे घर आगे गादा कीचड़ जान, हम जानवर हों जैसी तरफ से रह रहे। हाँ, हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। ये पाइप सबरे घर आगे ले जाता तो हमारे घर आगे निकल रहा क्या सब पाइप, अटे लाइन पाइप रोक दी दो और सब पाइप मार घर आगे की पाइप हटवाओ और ये सारी नालियाँ सही करवाओ। हाँ, इतने पार्षद रहे, किसका काम सबसे अच्छा लगा था? वो नाम नहीं रुआ, शिल्पा जी को जाती तो मेरा आदमी रे पेंशन रो लीन की कि बेटो अंकल मैं सही कर दूँ, मेरा तुरंत सही कर दिया। इनके पास तो मेरे ऐसा मौका मिला भी नहीं। हाँ, उनके पास गई, उनके मेरे अंकल छोटा बच्चा था तो मेरे सही किया। हाँ, मेरा आदमी। पार्षद कैसा हो, क्या चाहते हैं? अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। अगला हो जो भी वो कैसा हो, क्या चाहते हैं आप? हमारे आड़ियो कोई भी आओ, हमारे तो सब सही रहो। हाँ, भले वो आओ, भले ये आओ, हमारे मोहल्ले में अच्छे चाहिए सब। हाँ, वर्तमान पार्षद के काम से नाखुश हैं आप? नहीं, नाम नहीं बना, मुँह नहीं जानू नाम। काम कैसा लगता है आपको ओम प्रकाश जी का? ओम प्रकाश चित्तौड़ा। हाँ। अच्छा किया कि नहीं किया? ये देख लो नहीं, जो बड़ा मुसीबत बता ही रहा, यही ध्यान दे ही नहीं। यदि ये पाइप जो बना रो हो, जो आगे पाछे जाना चाहता है पाइप सब हटवाता, नालियाँ सही करवाता, तो हम रोज गादा कीचड़ तो नहीं खाते। हमेशा देख तो निकल तो हमेशा रोदा के। हाँ, अब तक हमेशा रोदा के एक मार तो पाइप हटवाओ और ये नालियाँ सही करवाओ। तो स्वास्थ्य और सैनिटेशन समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी चित्तौड़ा के वार्ड का हाल आप देख रहे हैं।
जनता की सबसे बड़ी समस्या पानी को लेकर यहाँ पर है। पानी 4-5 दिन में एक बार आता है और उसमें भी साफ़ पानी आने की जो टाइमिंग है वो काफ़ी कम रहती है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो पानी के लिए कतारों में खड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। कई नाम है आप लोग? गंगा। गंगा जी, पानी कतरा दिन में आवे? एक दिन छोड़े एक दिन आवे, पर पानी गंदा आता है और नल ठीक करावो ही नहीं। अच्छा, पार्षद जी को बताया कभी? पार्षद जी आते नहीं है तो किसको बताते हैं? कभी आप लोगों के बीच में नहीं आया? कोई नहीं आया। नल ही से टूट रहे, हमारी नल भी सुविधा नहीं करते। नल पूरा यो रोड टूट रही हो या इधर उधर नाली सब टूट रही है तो करते नहीं। कितनी देर से खड़े हैं आप पानी के इंतजार में? पानी कब के खड़े हैं, आते नहीं। फोन करा अभी, कह रहे बाद में खोलेंगे 1-2 बजे। अच्छा, तो रोज का यही रहता है? एक दिन थोड़ी में एक दिन आवे पर कम आवे पानी। क्या है आपका? लक्ष्मी। अब बताओ क्या समस्या है? वो न हाँ, यो पानी से नहीं आई रो है। अच्छा, माने खा हाँ, एक दिन थोड़ी ने एक दिन आवे तो पूरा नहीं खोले। सरकारी नल है, 2 टाइम नल। और क्या समस्या? नाली को लेकर? नाली टूटी रही है, नाली टूटी रही है, या लाइट नहीं है, आई रही है। हाँ। आए कभी पार्षद आए कभी यहाँ आप लोगों के बीच में? नहीं आया, अरे नहीं आया। किसने अच्छा काम किया था? इतने पार्षद रहे ना, किसने अच्छा काम किया? कौन कीदा का? नहीं पता आपको? ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाम क्या है आपका? मेरा मोहनी भाई। मोहनी भाई, क्या लगता है विकास कुछ हुआ है? हाँ, ये गिर गई यहाँ पर ये पग कर गया ये। अच्छा, हाँ, यहाँ गिर गई कर है और 2 यार साइड ये करो और नाले सब से कराओ अपने, ठीक बात है। और है विधवा है तो हमारे कोई 500 रुपये से आ रहा है, 2-3 साल हो गए तो और दान मनका को और विधवा को आपको क्या समस्या कर रहे? पानी को लेकर कोई समस्या है? पानी को लेकर है? हाँ, पानी भी गई हो कर यो तीसरे दिन आवे अबे कितनी देर? घंटो आधो, कणिक देर 1 घंटो आवे, कणिक देर आधो घंटो आवे, ठीक है। तो अबे आधो खाई रहा, आधो धूलू खाई रहा माँ गरीब लोग का। फिर आदि में आप खड़ा करो तो हम खड़े हो जाते, तो फिर मेरी मानी समस्या कौन करे गरीब लोगों की? तो समस्या करो तो आप ही खुशी न हम भी खुशी। पार्षद आए कभी आपके बीच में? ओम प्रकाश जी आए कभी बीच में आप लोगों को बात करने आए? हाँ, होम जी आए। हाँ, वो बटे आए हनुमान दिन में। अच्छा, हनुमान जी में आए कब आए बटे भाषण दीदा, वो कई कागद हाज और बनड़ाया और मनका ने भेड़ा कीदा के बटे हवी ने जो न बटे जमा करावो न बटे जो। अब बढ़िया पड़ा थे आप मोटा लोग हो तो मांगूटो बतावा, बढ़िया बढ़िया वे तो हम लिखे देते थे, ठीक है। अगला जमाना माँ बाप बोला जो कटे बनाया बड़े, अब बार दसो जाओ स्कूल बच्चे स्कूल ऐसे करते। अगला जमाना में दादा तो फिर था लाइटें रहती है कि नहीं रहती? लाइटें ये भी बंद है, वो पीछे वाली खंबे 2 महीना वे गया बंद है। अच्छा, हाँ, वो सरपंच अभी उनार कोई नाम है आपने उनारो नहीं भी पहला भी। ये पनघट यहाँ पे जो लगाया है ना पानी की टंकी, वो चालू है? सरकार वाले वही 12 महीना वे गया वही बंद है वही पहली साल ली रही और 12 महीना वे गया बंद है, कोई बंद सब समस्या कोई नहीं। कई नाम है आप लोग? बेन की नाम है हमारे। बेन की जी, कई समस्या लागे, कई समस्या है पानी की, कई समस्या पानी की एडो पर रहा। हाँ, आवे पानी? हाँ, कितना दिन में आवे पानी? पानी 3 दिन आवे। रोज लाइन लगे ने खड़े रहोटे? हाँ, और मारे पासे लाइट लगावनी है वहाँ। अच्छा, लाइटें नहीं है? हाँ, पासे थंबा वो खराब है या नाली ठीक कराओ। देखो बोला पार्षद जी को लाइट के लिए और नाली के लिए? नहीं बोला हम। आए कभी वो आपके बीच में? नहीं आया बीच में, तो बटे आया हनुमान जी मंदिर में। ये जो पनघट है ना आपका, यहाँ पानी की टंकी लगाई है, वो कितने टाइम से बंद है? वो तो बंद है 12 महीना से। हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पनकी भाई। क्या है, कुछ विकास हुआ है, कुछ नजर आता है? नहीं नजर आया। क्या समस्या है? क्या समस्या आप देख लो, ये समस्या तो ये ऐसी है। पानी देखो ये ऐसे भर रहा है, गद्दा माई रहा है ये सब। हाँ, कई करा दुख। साफ सफाई करने के लिए कोई आता है? आवे बार साफ सफाई करें क्या बार आई रहे आप जो सफाई के बाहर की दी नाले में गादो आई रो न जो गंदगी वेरी है, सफाई करवा वाला कोई आई रही नहीं। आपने देखा कि पानी की भयंकर समस्या से जूझता ये वार्ड, कुछ महिलाएं जिन्होंने हमें बताया कि घंटों कतारों में लगने के बाद भी अब तक यहाँ पर पानी नहीं आया है, और पानी आता भी है तो प्रेशर काफ़ी कम होता है और समय सीमा काफ़ी कम होती है, तो जलापूर्ति जो है वो पूर्ण नहीं हो पाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पनघट, जिसके लिए महिलाओं ने हमें कहा था कि 12 महीने से, लगभग 1 साल से पनघट बंद है और अभी भी ये कोई सुध लेने वाला नहीं है इसकी। यहाँ पर कुछ महिलाएं और मौजूद हैं जो इस समस्या से जूझ रही है, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए अपना।
मेरा नाम नूरजहां है। नूरजहां जी, क्या पानी को लेकर क्या समस्या है? पानी के लेके समस्या ये है कि नल तो आते हैं कम। अब इसमें ये ट्यूबवेल चालू है, तो ट्यूबवेल को सही कराने के लिए कितनी बार एप्लीकेशन दे दी, पार्षद के पास भी चले गए, सब हो गया, लेकिन इसकी समस्या ये कहते हैं कि हाँ आएंगे ठीक करेंगे। पहले तो ये कहते थे कि पानी नीचे बहुत है, पानी नहीं है, बारिश नहीं हुई तो, और अब बारिश हुई है तो कोई आके ये भी नहीं देख रहा है कि क्या हो रहा है। अच्छा। अब ये जाके वापस हम कहें तो करेंगे, नहीं तो वह तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वो वोट लेने तो आएंगे ना पार्षद साहब, उस वक्त फिर बात करेंगे। आखिरी बार कब आए थे ओम प्रकाश जी? कुछ याद है आखिरी बार कब आना हुआ था वार्ड में उनका? वार्ड में जब वोट लिए थे, जब आए थे 5 साल पहले। उसके बाद कभी नहीं आए वो यहाँ आने का सवाल ही नहीं है। नाली देखो, नालियाँ सड़ रही है, बंगी आते हैं, ये करेगी मेसरा ने कुछ तो इस नाली में, कुछ इधर के कोने में, कुछ उधर के कोने में, थोड़ा बहुत निकाला, थोड़ा सा भरा, चल भाई। अच्छा। ये काम नालियों का और सड़कों का है। इस मेले में कोई आता ही नहीं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये गमेची मेला है हमारा। सबसे बड़ी मुश्किल ये है, अब ये बेचारे लोग मजदूरी करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, ये लोग दिन भर तो रहते ही नहीं, और फिर आते हैं तो फिर इनके घर की सफाई करते हैं, तो बाहर की भी इनके घर के दरवाजे के आगे सफाई करके कचरा फेंक के आ जाते हैं। अब वो कचरा भी वहाँ से डब्बे हट गए। तो अब वो तक इतने पार्षद रहे थे, किसने अच्छा काम किया था? सबसे पहले सिफरा जी ने लगवाया था। अच्छा, उसके पनघट बंदी है। हाँ, उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर ये बैठे, इन्होंने चालू करा था, लेकिन अब ये साल भर से वापस बंद। क्या चाहते हैं आप, अगला पार्षद कैसा हो जो काम करे? अगला पार्षद काम करके बतावे तो अच्छा है, नहीं तो वरना बेकार है। अच्छा। नहीं तो फिर ये अंगूठा ही बताते रहो सबको। मेरे पास तो साफ सुथरा ही है। पार्षद कोई निहाल नहीं करते हैं, सब अपनी अपनी जेब गरम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास। तो इसलिए मेहरबानी करके या तो इसको सही करवा देवे, और ये नालियाँ और ये सब सही टाइम से हो। क्या नाम है आपका? दीपिका। दीपिका जी, क्या लगता है विकास हुआ है इस वार्ड में? नहीं हुआ है। क्या कमियाँ रही यहाँ पे? ना कचरे वाली कचरा टाइम पे ले जाती है, और नल भी नहीं आता है। हमारे बहुत जनों के ना गेहूँ भी नहीं देते हैं। अच्छा। अभी सही रहा, 3 दिन कटा ही रहा आपने। हाँ, बोलिए आप। और मेरा तो राशन कार्ड भी बनवाया, पर गेहूँ भी नहीं देते हैं। अच्छा। पार्षद जी को बताया कभी आपने? पानी की समस्या, बिजली की समस्या? नहीं गए नहीं। इतने पार्षद रहे, किसका काम सबसे अच्छा लगा था आपको? बताओ, था तो पुराना, वो तो भाड़ी सही। एक मिनट, आपके पास आएंगे हम। हाँ। क्या नाम है आपका? सोना नाम है। क्या लगता है कुछ विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे तो। क्या कमियाँ हैं? सब नाली वाले गंदी पड़ी रहती है, और पीछे नाली, हमारा कोई पानी का निकाल ही नहीं है। दूसरा का पानी, हमारा मकान बन रहा है नीचे, अभी 3-4 साल हुए मकान बने, होल पड़ रहा है, नाली गंदी। 50 बार बोला उन चितौड़ा को, हमारी ये नाली बंद करवा दो, ये गली में दिलवा दो, या कहीं दूसरी जगह निकलवा दो। हमारा पानी इधर आता था, हमारा दूसरे का पानी का हमको क्या मतलब है? पीने का पानी आता है यहाँ पे? पीने का पानी बहुत ही कम आता है। कितनी देर आता है? 1-आधा घंटा आता है, वो भी पूरा नहीं आता है। तीसरे दिन आता है। 3-4 दिन से। इसके लिए कभी बताया आपने पार्षद? कितनी बार बताया, क्या करे, आगे पानी नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकड़ा नहीं है, ऐसे बोल देते। वाह, कोई पनघट वगैरह नहीं है आपके पास? नहीं जी। इतने सारे पार्षदों में से किसने काम अच्छा करवाया था कि आपके वार्ड की समस्याओं को जिसने निराकरण किया था, कौन था? ये तो पहले तो संजय चितौड़ा थी, उसने तो रोड भी बनवाया, अच्छा काम करवाया। और इधर ये जो शिल्पा जी ही, वो भी देख रेख खूब करती थी, और इन्होंने तो कुछ भी नहीं करवाया। हम नाली के बाले में उसको वोट पड़ रहे वहाँ पे, तो वहाँ का भाई नहीं, तो हम कलेक्टर के पास जाएं, ये मेरी नाली बंद करवा दो, तो कोई ध्यान भी नहीं दिया, बात भी नहीं की। क्या चाहते हो, अगला पार्षद कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, मतलब कोलानी की अच्छी है। कौन रूप सिंह जी? नाम बताइए अपना। चंद्रकला। क्या समस्या है वार्ड की? हमारा तो 15 साल हो गए यहाँ पे ना आई, सड़कें ही नहीं बननी है, बस वहाँ तक आती है बस, और वहाँ तक रुक जाती है बस, और यहाँ पे कोई बनती नहीं है। इस वाली एरिया में नहीं? हाँ, नहीं बनी, हमारी बनी नहीं। बात करी कभी आपने पार्षद से? करी कि अब की बार करवाएंगे, करवाते ही नहीं है। और क्या समस्या है इस वार्ड?
और हमारा पानी भी नहीं आता है बराबर। अभी 4-5 दिन से पानी आया वापस नवा, ऐसे पानी बराबर नहीं आता है। कोई पनघट भी नहीं है? नहीं है। पार्षद को कभी सुध लेने आप लोगों के बीच में कभी आए आपसे बात? नहीं है पार्षद तो, और साइन कराने जाते थे कि कल आना, सुबह आना, अभी नहीं करूँगा, ऐसे बोलते वो। और कितने पार्षद में से किसने काम सबसे ज़्यादा अच्छा किया था? हमारे यहाँ पे सड़कें तो किसने ही नहीं बनाई 15 साल से तो। अच्छा, नाम बताइए अपना। चंपा। क्या लगता है विकास हुआ है कुछ? ऐसा तो नहीं लगता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या शायद तो पानी की है, वरना झाड़ू की, कचरे वाली की तो कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छा कचरा काटती है और आवाज़ लगा के दरवाज़ा बजा के कचरा लेके जाती है। कचरे की गाड़ी आती है तो वो क्या अंदर नहीं आ सकती गली में, इसलिए सबसे बड़ी समस्या पानी की है, वरना तो और कोई समस्या नहीं है। और वो क्या हमारे क्या मजदूर डायरों की उनकी वो बनवाने जाते थे, वो ऐसे बोलते आप क्या मजदूर हो, वो ऐसे बोलते, बनवाते भी नहीं, क्या कंट्रोल में भी मांगते मजदूर डायरी। और बहुत से लोगों के हमारे यहाँ के गेहूँ नहीं मिल रहे, और कूपन तो है पर गेहूँ नहीं मिलते हैं। अब वहाँ बेचते हैं नगर पालिका में, वहाँ से वो करवा के लाओ, हम कहाँ जाएँ, क्या पता, पूरा पता भी नहीं बताते हैं, इसलिए ये समस्या भी है हमारे। किसने काम अच्छा किया था? अब काम तो क्या बताए हम, काम के बारे में तो जो आता है थोड़ा बहुत काम ही करता है, फिर भी पूरा तो कोई भी नहीं करता है। किसकी बुराई करा, वो जिसकी बुराई करें क्या पता वही आ जाते, फिर हमारी तो समस्या बढ़ जाती है ना। हमारी समस्या बढ़ जाती है ना। क्या नाम है आपका? उषा। क्या समस्या है इस बार? वो पानी की, बस पानी की समस्या है ज़्यादा, और कोई कितने दिन में आता है? 4 दिन में, 3 दिन में आ रहा है तो भी कम आ रहा है। 3 दिन में आता है तो भी आधे घंटे के लिए, वो पानी पीने का भरो तो भरो, नहीं तो रह जाए। अच्छा, बस यही बताया इस समस्या को आगे आपने? किसको बताया, कोई पार्षद सुनवाई तो करता ही नहीं है ना। कोई नहीं आते, वोट लेने के टाइम पे आ जाते हैं बस। बाकी कोई नहीं आते यहाँ पे। 2 लाइटें रहती है? नहीं, ये एक लाइट है, कभी इधर घूम जाती है, कभी उधर घूम जाती है, और अंधेरा रहता है। और ये गली का नुक्कड़ है, बेचारा कोई भी आता है तो एक दूसरे टकरा जाते हैं, तो बच्चे ही खेलते हैं। एक तो इधर लाइट लगनी चाहिए, एक उस तरफ लगनी चाहिए हमारे को। सफाई कर्मी आते हैं आप? हाँ आते हैं ना। हाँ। ओम प्रकाश जी का काम कैसा लगा आपको? कोई अच्छा नहीं कर ही रहा है ओम प्रकाश जी ने, प्रकाश जी शायद वोट ही टाइम पे आई जाएगा, नहीं यूँ करेगा बस न, बाकी तो चालता बनेगा बना है घर में। वरना उनके घर पे जाते हैं कभी पार्षद के घर पे साइन करवाने। हाँ अभी तो है ही नहीं, अभी तो कहाँ गए, तो फिर किसके घर पे जाएं? हमारी सुनवाई नहीं करे तो किसके घर पे जाएं? अगले पार्षद के रूप में किसे देखना चाहते हैं? जो अच्छा काम करेंगे उसको खड़ा कर देंगे हम तो, और उसी को वोट देंगे। अब तक किसने अच्छा किया था काम? अभी अब तक तो किसी ने अच्छा नहीं किया। जो भी आते हैं सब जने हाँ वोट लेके चले जाते हैं, कोई हाँ अच्छा करेंगे ना, वाह बस ये काम खत्म। इस क्षेत्र का एक घर और उससे इलाके कुछ सटे हुए हैं, वहाँ पर सीलन को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं। अपना नाम बताइए। मोहनी। मोहनी जी, क्या लगता है, क्या समस्या है? मेरे को ये मकाम देख लो, मकाम की हालत नहीं, खारवों बिल्कुल खरी रहा मकाम। मैं पैसे उधार के थक गई, मैं क्या करूँ, मैं मकाम तो सीधा ही नहीं हो रहा हमारा। मैं राइपरिंग करूँ तो कहाँ से करूँ, पैसे तो होना चाहिए हाथ में। मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे मकाम साफ भी कर रहा, ये फैक्ट्री यहाँ से हटवा दो। पास वाली फैक्ट्री जो हाँ, हाँ, से परेशान है आप? हम इनसे ही परेशान हैं, और कोई बात नहीं हमारा। ये मकाम वाला बोली मकाम में रहो, वो मैं यूँ नहीं बोल रही हूँ मकाम बेच दो, मेरे को फैक्ट्री नहीं चाहिए यहाँ से। अच्छा। ये बिल्कुल मकाम और बीच में फैक्ट्री, हमारा घर देख लो, ये घर की हालत बिगड़ रही है मेरे को। दीवारों से पानी आता है? दीवारों से पानी आता है? हाँ, दीवार से पानी तो आ रहा है, आप देख रहे खर रहे, वो नमक का पानी लग रहा है जो। ये अनारो मकाम हाल में। क्या नाम है आपका? दुर्गा। क्या समस्या है? ये पीछे फैक्ट्री है, इस आइसक्रीम की, इसके नमक से मेरी दीवार पूरी ख़राब हो चुकी है। मैंने कई बार उसको रिपेयर करवाया है, अब टाइल भी लगवाई, वापस टाइल निकलने लग गई है और दीवार वापस खर कर रही है। अच्छा, फैक्ट्री को रिप्लेस कराने को लेकर ये समस्या से आपने अपने पार्षद को अवगत करवाया कभी? बताया? ये तो मेरे हस्बैंड को पता है, मुझे नहीं पता है। बाकी इनको बहुत बार बोल जाए कि आप एक यहाँ आइसक्रीम फैक्ट्री हटा दो, कहीं और लगाओ, आप रहो, कोई दिक्कत नहीं हमें, पर ये आइसक्रीम फैक्ट्री नहीं हटा रहे हैं और केवल आइसक्रीम बनाते हैं और नमक का पानी गिराते हैं। इससे मेरी पूरी दीवार ख़राब हो गई, मैं थक गई हूँ, इनको कह के भी थक गई हूँ मैं। और क्या समस्या है गली की, मोहल्ले की? बदबू वगैरह आती है
हाँ, इससे बहुत बदबू आती है। ये यहाँ के इस क्षेत्र के एक घर में हम आए हैं और वहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से दीवारों पर सिलन आई हुई है। इनका कहना है कि पास में एक कुल्फ़ी की फैक्ट्री है जिससे नमक और पानी लगातार इनकी दीवारों में रिस रहा है और उस कारण इसका प्लास्टर जो है वो गिरता है। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। घर में वाकई में हम भी इस वक्त यहीं खड़े हैं। दूध और सिलन की काफ़ी बदबू और गंध यहाँ पर है जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इनका कहना है कि ये जो फैक्ट्री है वो आगे की तरफ कहीं खुले एरिया में शिफ्ट किया जाए ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। क्या नाम है आपका? रेखा सोनी। रेखा जी, आप 5 साल में इस वार्ड में कुछ विकास देखती हैं? देखा ना, अच्छा ही है। क्या क्या पानी अच्छा आता है इधर, पार्षद साहब भी अच्छे, व्यवहार भी अच्छा है उनका। अच्छा, लाइटें वगैरह सब अच्छी आती है। आते हैं आप लोगों से मिलते हैं? मिलते हैं ना। क्या क्या लगता है आपको, क्या क्या हुआ है? रोड, लाइट, सड़क, पानी, बिजली, ये सब रहता है प्रॉपर रहता है। कचरे की गाड़ी आती है यहाँ पर? आती है। साफ सफाई हाँ, अच्छे टाइम पे आते हैं। खुश है ना हम तो। अगले पार्षद के रूप में किसे देखना चाहेंगे? इन्हीं को देखना चाहते हैं ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू है। इनको क्या लगता है, डेवलपमेंट हुआ है इस वार्ड में? हाँ, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। क्या क्या लगता है? साफ सफाई का है, नालियों का है, अभी कोई भी पशु है, कोई जानवर मर जाते हैं उसके लिए सब काम करते हैं यहाँ पे। पार्षद जी आते हैं आप लोगों के बीच में? हाँ, आते हैं ना, आते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या है, पानी की भी परेशानी दूर करते हैं। रोड लाइट्स रहती है यहाँ पे? हाँ, रहती है। सड़क अच्छी है? हाँ, सड़क अच्छी है। पानी भी आता है? पानी भी आता है। साफ खुश है उनके काम से? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या नाम है आपका? तुकाराम नाम है। तुकाराम जी, क्या लगता है वार्ड में कुछ विकास हुआ है? विकास तो हमारे है जो मतलब बैठे हैं। सड़क, पानी, बिजली, बेसहारा पशु को लेकर कोई समस्या? आप लोगों को कोई समस्या नहीं। पार्षद जी के काम से आप खुश हैं? है? पार्षद जी के काम से खुश हैं? हमारे को आज दिन तो कोई तकलीफ नहीं है, तो क्या कहें हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल सोनी है। गोपाल जी, क्या लगता है विकास के नाम पर 5 सालों में आपके वार्ड में क्या क्या हुआ है? वार्ड में बहुत काम हुआ ना, जैसे नालियों का है, रोडों का है, अच्छा है, मतलब कचरे का सब अच्छा काम हुआ है। आपके जो पार्षद हैं वो स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो स्वच्छता को लेकर उन्होंने क्या क्या किया है आपके? स्वच्छता के लिए तो मतलब सब अच्छा ही काम किया है, मतलब रोडों का, नीचे साफ सफाई का अच्छा काम किया। हमें जागरूक भी किया, कहीं गंदगी होती तो बोलते भी हैं उनको। अच्छा काम हुआ है। आप संतुष्ट हैं उनके काम से? बहुत संतुष्ट है। अगले पार्षद के रूप में किसे देखना चाहेंगे? अगले पार्षद में इन्हीं को देखें तो अच्छा है। वार्ड 45 की पूर्व पार्षद शिप्रा उपाध्याय हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी क्या रणनीति थी और वो किस तरह से इस वार्ड में काम करती थी। सबसे पहले तो आपका उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। मैडम, आप जनता की काफ़ी चहेती हैं, लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं, तो क्या विकास कार्य आपने अपने कार्यकाल में करवाए थे? बिल्कुल, मैंने सबसे पहले वार्ड की जनता को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि भाई उन्होंने मुझे इतने आज दिन तक कभी भी कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी यहाँ से, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो पार्षद हो, कोई भी जीत के नहीं आया। पहली बार जनता ने मुझे पसंद किया और मुझे अच्छे भारी मतों से वोट देकर मुझे जिताया। इसके लिए मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आज भी वो मुझे अपने दिलों में रखते हैं, इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैंने कालका माता रोड बनवाई, 2-3 जगह पनघट लगवाए, जहाँ पे भी रोड की ज़रूरत थी, नालियों की ज़रूरत थी, वो सब बनवाई। रूपसागर नाले का जो रूपसागर का जो पानी नालियों में बहकर कॉलोनियों में भरता था उन सब को, उनकी सबकी अच्छी निकासी करी, जिससे लोगों को बहुत अच्छी निजात मिली है। इसके लिए भी लोग मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उसके अलावा सफाई का भी मैंने रूटीन रखा था, रोज़ ठेकेदार के साथ वार्ड में घूमना। अब कचरे की गाड़ियाँ वगैरह ये तो सब अब चलने लगी, लेकिन मैंने नियमित रूप से सफाई के काम पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया था। और उसके अलावा जब रोज़ शाम को लाइट का जो व्यक्ति ठीक करने मेंटेनेंस वाले थे, उनके ठेकेदार के व्यक्ति को रोज़ शाम को मैं 6 बजे बुलाती थी। लाइट चालू होते ही मैं उसके साथ गाड़ी पे घूमती थी, तो लोग भी इस चीज़ को देखते थे कि हाँ, शिप्रा दीदी हमारे वार्ड में दोनों टाइम चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। और उसके अलावा जो कोई साइन करने के लिए आता था, मैं उनको कभी आज दिन तक मना नहीं किया था। इसके लिए लोग मुझे इस वजह से शायद पसंद करते हैं। क्या रणनीति रहती थी आपकी कार्य करने की? कार्य करने की ये कि मैं सुबह 7 बजे घर से निकल जाती थी। सफाई का जो ठेकेदार था उसके साथ मैं घूमती थी वार्ड में, कहाँ गंदगी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देती थी। और शाम के समय भी लाइट के ठेकेदार आते थे और दिन में नगर निगम का जो भी काम होता था, जिस किसी की भी कोई समस्या होती थी, जैसे BPL बनवाना, वृद्धा पेंशन बनवाना और विधवा पेंशन का काम, वो सब नगर निगम में मैं खुद जाके उनको गाड़ी पे ले जाती थी और उनका काम खुद करवाती थी। लोगों का कहना है कि अभी भी आप वार्ड की जनता की समस्या से काफ़ी रूबरू हैं, तो क्या अभी भी आप वार्ड में जाती हैं, उनसे मिलती हैं?
अभी के जो अपने हमारे पार्षद हैं ओम जी चित्तौड़ा, क्योंकि उन्होंने उनके घर के बाहर एक बोर्ड लगा रखा है कि 6 से 6:30 के बीच में ही मैं साइन करूंगा, उसके अलावा कोई भी आएगा, चाहे वो घर पे फ्री बैठे होंगे तो भी वो लोगों को उनकी समस्याओं को सुनते नहीं हैं, उनका काम नहीं करते हैं। फिर परेशान होकर लोग मेरे पास आते हैं, फिर मैं उनके साथ उनके काम करवाती हूँ नगर निगम जाके खुद। यदि सामान्य महिला की सीट आई है यहाँ से, तो अगर आपको मौका मिलता है आगे, तो क्या विज़न के साथ आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? अगर वार्ड की जनता चाहेगी तो मैं उनके काम करने के लिए ज़रूर उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए मैं ज़रूर वार्ड का चुनाव लड़ूंगी। क्या क्या समस्याएं आपके जहन में हैं जिनको आप हल करना चाहें? समस्याएं तो वार्ड पूरा ही खुदा हुआ है, पूरा उदयपुर ही खुदा हुआ है, वार्ड तो क्या खुदे। और स्वास्थ्य शाखा के अध्यक्ष, जो कि उदयपुर नगर निगम की मेन कमेटी होती है, उस कमेटी के जो अध्यक्ष महोदय हैं वो हमारे वार्ड के पार्षद हैं। बावजूद उसके हमारे वार्ड की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि किसी तरह के कोई उनके काम नहीं हो रहे हैं। तो उन सारी समस्याओं को देखते हुए 10 साल में मैंने जो काम किया, उस 10 साल के काम को उन्होंने 5 साल में बिगाड़ के रख दिया है। उस स्थिति को सुधार का मैं विशेष ध्यान रखने के लिए अगर लोग चाहेंगे तो मैं दोबारा चुनाव ज़रूर लड़ूंगी। तो ये थी पूर्व पार्षद शिप्रा उपाध्याय, जिन्होंने बताया कि 5 साल के इनके द्वारा किए गए कार्यों को जिस तरीके से अभी मेंटेन नहीं किया गया है और जनता जिन समस्याओं को लेकर जूझ रही है उसे ये हल करने का पूरा प्रयास करेंगी अगर इन्हें मौका मिलता है तो। अभी हम चलते हैं वार्ड के अन्य इलाकों में, जानते हैं लोगों से कि अब उनका क्या कहना है, क्या समस्याएँ हैं उनकी और वो क्या चाहते हैं। ये है वार्ड 45 का कालका माता रोड क्षेत्र। यहाँ से कुछ जनता हमारे साथ जुड़ी है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे देखते हैं। आपका नाम बताएं। मोहनलाल पालीवाल बागोरा। मोहन जी, क्या लगता है विकास के नाम पे 5 सालों में क्या हुआ है? नहीं, विकास तो वैसे देश में भी हुआ है। भारत उदयपुर का ठेका नहीं है, देश में तो विकास हुआ है। वर्ल्ड में देश का नाम हुआ है। वर्ल्ड में देश का नाम हुआ है। जो परिस्थितियाँ, मतलब विकट परिस्थितियों को भी पार करते हुए मोदी ने इसको आगे बढ़ाया है। आपके वार्ड की बात करें तो क्या समस्या है? वार्ड में समस्या ये है कि ये काम जो करते हैं ना, तो दोगली नीति से करते हैं, क्योंकि अफसर है कांग्रेस के और राज है बीजेपी का, तो इनके आपसी फूट के कारण लोगों को परेशान करते हैं लोग। हकीकत तो है ये। बाकी अब ईमानदारी से जो काम करे तो काम एक जैसा होना चाहिए सब जगह। अब सड़कें टूट रही, ठीक है कि डेवलपमेंट वर्क में टाइम भी लगता है, एकदम तो कुछ होगा नहीं, होगा तो भी वो लिमिट से होगा, धीरे धीरे होगा। एकदम चाहेगा आज का आज बन जाए तो नहीं बन सकता, काम धीरे धीरे होगा, परंतु काम होगा ऐसा लग रहा है। अब दुर्गा नर्सरी रोड ही देखिए आप, कि दुर्गा नर्सरी रोड पर क्या था, ये करवा चौथ के दिन कंप्लीट हुआ। तो कम से कम ये काम पहले अगर सीढ़ी बाई सीढ़ी चलते तो शायद इतना लंबा नहीं पड़ता। आपके वार्ड पार्षद से, उनके काम से आप कितने खुश हैं? वार्ड पार्षद तो ठीक है, खुश भी है। नहीं आते तो है नहीं, देखे दर्शन ही नहीं किए। अच्छा। हाँ, जब से जीते हैं तब से दर्शन हुए नहीं हैं, परंतु हम हमारे स्तर से जो भी हो रहा है काम करवा रहे हैं। किस पार्षद का कार्यकाल सबसे अच्छा रहा था यहाँ पे इस एरिया में? इस एरिया में वैसे संध्या चित्तौड़ा का भी ठीक था, शिप्रा उपाध्याय का भी ठीक था। ये पार्टी पॉलिटिक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, बाकी दोनों का काम ठीक था। आप क्या चाहते हैं पार्षद अगला कैसा हो? पार्षद सर्व जनहितार्थ काम करे, बस हमें वो पार्षद चाहिए कि जो सर्व जनहितार्थ काम करे। नाम बताइए आपका। श्याम पालीवाल। क्या लगता है विकास के नाम पे? विकास के नाम से तभी उदयपुर का तो विकास का पूछे मत, बहुत खराब चल रहा है। यहाँ के पार्षद हमारी कहीं सुनते नहीं, कभी एक बार वोट लेना है तो उसके बाद कभी आए नहीं। आप नाना लाल जी भैया थे, नाना लाल जी भैया भी है ना, ओम भी, हम अब उनके काम के लिए हमें उनको पीछे ढूंढना पड़ता है, कहीं मिलते नहीं है। ना कोई पार्षद आता, ना लाइटें की दिक्कत है, रोड पे हमेशा मिट्टी और इनसे बच्चे परेशान हो रहे। क्या चाहते हैं आप अगला पार्षद कैसा हो? अच्छा, हमारे पार्षद अच्छा हो, हर जगह हर सप्ताह में एक बार पूरे वार्ड में घूमे और पता चले किस किस की क्या समस्या है और समस्या का पूरा निवारण करे। क्या क्या समस्या है इस वार्ड में? ज़्यादातर तो यहाँ पे गंदगी फैली रहती है, दुनिया भर की मिट्टी होती है और यहाँ से कचरा उठ के सब तरफ रोडों पे जाता है। और बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं और रोड पे डिवाइडर है नहीं, यहाँ पे बहुत लोग गाड़ियाँ तेज़ चलाते हैं, इससे काफ़ी 1-2 बार एक्सीडेंट भी हुए थे। हमने यहाँ भी बोला था डिवाइडर बनवाओ, लेकिन बनवाया नहीं। यहाँ पे पिछली बार जो शिप्रा उपाध्याय थी जी, उनसे बनवाया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन किया, फिर वापस हटा दिया गया। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह सिसोदिया।
वीरेंद्र सिंह जी, आपको इस वार्ड में क्या विकास के नाम पर नज़र आता है? बिल्कुल वार्ड में विकास हुआ मैम। आप बताएं, आपको क्या कमी दिखी है? आप बताइए, हम आपसे जान रहे हैं। बिल्कुल साफ़ सफाई बराबर हो रही है, सीसी रोडें वगैरह बनी है, पानी की टंकी उपलब्ध है और यूनिवर्सिटी गेट पर शौचालय वगैरह सारे बने हैं, सारी व्यवस्था सब बराबर है, साफ सफाई कर्मी बराबर आ रहे हैं। हमें तो ये कमी नज़र आई कि कुछ लोगों का कहना था कि पनघट यहाँ पर लगाए गए, लेकिन वो चालू अवस्था में नहीं है। यहाँ पे बात की जाए पानी की, तो पानी प्रॉपर आता नहीं है, 4-5 दिन में एक बार आता है, तो ये समस्या हमें नज़र आई है। आपको नहीं लगता ऐसा कुछ? नहीं, बारिश के आने के पहले जरूर पानी की समस्या थी, लेकिन बारिश आने के बाद रेगुलर एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, जहाँ आप जो फरमा रहे हैं कि पनघट वाली बात, तो स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष हमारे ओम जी, उनको 55 वार्ड की जिम्मेदारी मिली हुई थी, तो हो सकता है कहीं कहीं कमी पेशी रह गई होगी, मानते। पार्षद जी के काम से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं हम लोग। अपना नाम बताइए। सुरजीत सिंह। क्या लगता है विकास के नाम? विकास के नाम पे तो मैं ये जानता हूँ कि पूरे उदयपुर में जैसे दिवाली के अंदर घर पे कलर वलर होता है, साफ से बिखेरा, उदाहरण बता रहा हूँ, कलर होता है, देखते बिखेरा हो रहा है, वैसे पूरा उदयपुर के अंदर ही बिखेरी हो रहा है। उस वजह से धीरे धीरे सब कुछ सही धीरे एकदम तो होगा नहीं, सब रोडें सड़कें जो भी है सब धीरे धीरे सही होगी। वार्ड में क्या क्या लगता है, कुछ हुआ है विकास? वाइट की नहीं, मैं तो पूरे उदयपुर की बात करूँ, खाली रोडों का समस्या, लोग कहते ये हो रहा है, वो खड्डे वड्डे ये हो रहे हैं। अब धीरे धीरे अब रोडें बन रही है, देखो सब कुछ बन रहा है, विकास होएगा, लगेगा विकास, दिवाली तक विकास होगा कि नहीं होगा, सब लोगों को यही पता पड़ा इतना से। नाम बताइए। नरेंद्र माली नाम है। क्या विकास देखते हैं? रोडों पर सफाई है, नालियाँ हमेशा साफ़ हो रही है। अभी तो कंटेनर भी आ रहे हैं कि सुबह कचरे के लिए एक सुरक्षा शौचालय बना हुआ है, तो बाहर से आप बंदे जो विद्यार्थी आते हैं कैंपस के बाहर, उनके लिए बना हुआ है। और बताएं, कचरे की गाड़ी यहाँ पर आती है? प्रॉपर आती है। ओम प्रकाश जी का काम आपको कैसा लगा? वो संतुष्ट हैं उनके काम से? आप बेटर है सर। अगले पार्षद के रूप में कैसे देखना चाहते हैं? हो सकता है ये हो तो ये हो, या इनसे बेटर कोई हो तो और भी, अगर इनसे बेटर तो मुझे लगता नहीं होगा कोई। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सूर्य प्रकाश जी उपाध्याय, जो आने वाले चुनाव में, निकाय चुनावों में अपनी दावेदारी कर सकते हैं और चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो आने वाले चुनाव को और कांग्रेस के कार्यकाल को किस नज़र से देखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत उदयपुर न्यूज़ में। बताएं हमें कि किस तरीके से आप देखते हैं कांग्रेस? देखिए, उदयपुर की जनता ने इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है और लोग अब त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। मैं नहीं सोचता कि उदयपुर की कोई एक भी सड़क ऐसी बाकी है जो सड़क बिना गड्ढे की हो। अब लोग समझ चुके हैं और परिवर्तन संसार का नियम है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि घोड़ा आखिर खड़ा क्यों है और रोटी आखिर जली क्यों है? इसका केवल एक ही कारण है कि घोड़ा चला नहीं है इसलिए खड़ा है, और रोटी जली इसलिए है क्योंकि उसको पलटा नहीं है। तो अब वक्त आ गया है कि इस रोटी को पलटा जाए ताकि ये रोटी जले नहीं और अच्छी सिके। इस वजह से पूरे जनमानस ने, उदयपुर की जनता ने लगभग ये सोच लिया है कि इस बार इस बोर्ड को हराएंगे और कांग्रेस को बोर्ड को लाएंगे। अगर आप आते हैं तो क्या विज़न लेकर आते हैं? देखिए, मेरा लड़ना या चुनाव जीतना ये सारा पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, हमेशा संगठन के साथ चला हूँ, आगे भी संगठन के साथ रहूँगा। अगर पार्टी का आदेश होगा तो ज़रूर चुनाव लड़ूँगा। मेरा यही मानना है कि इस उदयपुर शहर में बहुत सी ऐसी कमियां हैं, बहुत सी नाकामियां हैं जो यहाँ के जो लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं, जो ये पार्षद बन रहे हैं, ये लोग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। महापौर से जिस प्रकार की उम्मीद हमको थी और उदयपुर की जनता को थी, ये उन्होंने सारी ही चकनाचूर कर दी है। मैं सोचता हूँ कि जोधपुर जाके देखें, अजमेर जाके देखें, डूंगरपुर जाके देखें। डूंगरपुर तो हमारे उदयपुर से बहुत छोटा है। डूंगरपुर को देख के आदर्श मानना चाहिए। जब डूंगरपुर में भी एक भारतीय जनता पार्टी के गुप्ता जो हैं, जब हम भले ही कांग्रेस के हैं, लेकिन जो अच्छा काम करता है हम उसका खुल के हम उसका सहयोग भी करते हैं और समर्थन भी करते हैं। लेकिन महापौर चंद्र सिंह जी जो हैं, इनको महापौर कहना उदयपुर के लिए तो अब बड़ा ही दुखदायी हो गया है। एक्चुअली ये उदयपुर के महाढोर हैं, या यूँ कह सकते हैं कि महाचोर हैं। इन्होंने पूरे उदयपुर की जनता का दिल तोड़ दिया है, दमन कर दिया है। क्या कमियां नज़र आती हैं आपको अभी जो विकास हो रहा है उसमें? देखिए, मेरे को तो कहीं विकास नज़र ही नहीं आता है, और कमियां तो कोई एक आध अच्छी चीज़ नज़र आए तो कुछ बताऊं। यहाँ तो पूरा है, कमियां ही कमियां हैं। यहाँ कुछ डेवलपमेंट कुछ करा ही नहीं है इन्होंने, केवल इन्होंने टाइम पास किया है। मैं साधारण सी एक बात बताता हूँ कि अभी इन्होंने जो आयोजन किया था नगर निगम में,
आखिर नगर निगम में जब ये लोग ऐसे आयोजन करते हैं तो आयोजन करने में इन लोगों को काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती है, पहले से उसकी रूपरेखा बनानी पड़ती है। ये अपना जो कीमती समय है ये इन कार्यक्रमों में देते हैं, उन कार्यक्रमों से जनता को कोई लाभ नहीं मिलता है। ये इन समय को अगर जनता के बीच में जाके लगाएं, इनकी अगर अच्छी मॉनिटरिंग हो तो क्यों अगर ये गड्ढे नहीं भरे जा सकते हैं, क्यों उदयपुर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, क्यों रातों रात पेवर रोडें नहीं बन सकती। निश्चित तौर पर केवल इच्छा शक्ति का अभाव है। अगर महापौर जी चाहते हैं और थोड़ा बहुत अगर वो गुलाब चंद जी कटारिया से थोड़ा सा अलग होते हैं और अलग होकर और ख़ुद अपने स्तर पे अगर कुछ काम करते तो निश्चित तौर पर आज उदयपुर की शक्ल कोई अलग होती। आपके वर्तमान पार्षद हैं चित्तौड़ा साहब, जो स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष भी हैं। आप एज अ वार्ड वासी अगर हम बात करें तो कितना आपको डेवलपमेंट और कितनी स्वच्छता आपके वार्ड में नज़र आती है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पधारे, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग आए हैं तभी आज हमारे वार्ड में इतने सफाई कर्मचारी केवल आप लोगों को दिखाने के लिए लगाए गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा अभी आते समय भी कि कहीं कहीं कचरे की गाड़ियाँ घूम रही है, कहीं सफाई कर्मचारी नज़र आ रहे हैं। तो ये सभी कुछ जो हुआ है ये केवल आप लोगों को दिखाने के लिए किया गया है। और ये समिति अध्यक्ष अगर चाहते तो पूरे उदयपुर में भी बहुत अच्छा कर सकते थे और अपने वार्ड में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते थे। लेकिन दुखदायी स्थिति है कि पहले जो काम हुए थे वो काम भी यथावत नहीं रख पा रहे हैं। जैसे महिला स्नानघर बना था तो महिला स्नानघर की लोग टूटियाँ लेके चले गए हैं, वहाँ दरवाजे लोगों ने तोड़ दिए हैं, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। जो पनगढ़ पहले वाले कार्यकाल में जो पहले के पार्षद ने करवाए थे, पनगढ़ जो ट्यूबवेल खुदवाए थे, वो सब बंद पड़े हुए हैं, उनको चालू नहीं करवा पा रहे हैं। तो डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है, जो पहले जो डेवलपमेंट हुआ था उसको भी ये रेगुलर नहीं रख पा रहे हैं। तो ये है विपक्ष सूर्य प्रकाश जी उपाध्याय, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से यहाँ पर आज जैसे ही यहाँ के पार्षद को पता चला कि टीम आने वाली है, न्यूज़ टीम आने वाली है और कवरेज के लिए आज इस वार्ड का दौरा किया जाएगा, तो सफाई कर्मी आज यहाँ पर लगा दिए गए और आज यहाँ पर ज़ोरों शोरों से काम हो रहा है। हम आगे चलते हैं, वार्ड वासियों से मिलते हैं, वर्तमान पार्षद से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कमियां उनके कार्यकाल में रही और कैसे वो आने वाले समय में उस कमियों से उभरने की कोशिश करेंगे। वार्ड 45 के पार्षद श्री ओम प्रकाश जी चित्तौड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आपको जैसा कि हमने बताया था कि स्वास्थ्य और सैनिटेशन समिति के अध्यक्ष भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरह से विकास कार्य करवाए हैं। आपका सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। और 5 साल के कार्यकाल में आपने क्या क्या सौगात के रूप में अपने वार्ड वासियों को दिया, इस शहर को दिया? सर्वप्रथम तो मैं भी उदयपुर न्यूज़ का, मन्नू जी का और पूरी टीम का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि निश्चित रूप से लोकतंत्र का जो चौथा पाया है वो मीडिया है। और अगर आप लोग इस तरह से इस प्रयोग को कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी परंपरा है, मैं इसका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं पिछले 46 साल से एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। 73 से इमरजेंसी लगी, उसके बाद मैं आयड में इकाई अध्यक्ष रहा, 3 बार इकाई अध्यक्ष रहा, उसके बाद मंडल मंत्री रहा, मंडल उपाध्यक्ष रहा और बहुत नीचे से उसके बाद जिले में भी रहा, फिर मंडल महामंत्री के बाद पिछली बार मैं मंडल अध्यक्ष के रूप में था। और उसके बाद पार्टी ने मेरे को, एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, मेरे पिताजी सिलाई करते थे, एक मज़दूर का बेटा हूँ, तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसी पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ जिसमें एक छोटे से कार्यकर्ता जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं, अपना कोई वजूद नहीं, सिर्फ एक कार्यकर्ता को जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं पार्टी संगठन का भी आपके इस मीडिया से कहना चाहूँगा कि हमें उचित सम्मान दिया गया। और सम्मान दिया तो मैंने भी अपना निश्चित रूप से परिश्रम, मैं आज की तारीख में मन्नू जी कोई काम धंधा नहीं कर रहा हूँ, जब से काम दिया है तब से सवेरे 6:30-7 बजे प्रतिदिन कहीं न कहीं कोई न कोई वार्ड में मैं निकलता हूँ। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है। रहा सवाल, सर्वप्रथम जब ये ऑटो टिपर नहीं थे तो सैनी जी हमारे स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में थे, तब हमने एक प्रयोग किया। हर सेक्टर में मैंने कर्मचारियों के साथ बैठक लेकर के उनको मोटिवेट किया और हमने सारे जितने कर्मचारी उस समय थे उन सबको हमने विसल इशू की कि आप अपनी बीट में जब काम करते हैं तो आप विसल बजा करके हर घर से आप कचरा
लेना स्टार्ट करें। तब ये कोई प्रयोग नहीं आया था, उस समय मैंने अपनी तरफ से ये कार्यक्रम चालू किया। उसके बाद सौभाग्य से आज की तारीख में 125 ऑटो टिपर है जो प्रतिदिन प्रत्येक घर को टच करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी जो कैसेट चलती है उससे, उस वॉल्यूम से आम आदमी भी उत्साह से घर बाहर आकर के अपना कचरा जो है उस कंटेनर में डाल रहे हैं। इसी के साथ एक नया प्रयोग और किया था हमने कि जो इंदौर और इसके पैटर्न पे है, बिन फ्री है इंदौर, मैसूर, बेंगलोर, वो बिन फ्री है। तो अभी हमने 10 सेक्टर में ऐसे एक वार्ड, अभी जैसे जो आप वार्ड 36 और नया 45 जिसका आप दौरा करके पधारे हैं, इस वार्ड को भी बिन फ्री कर दिया गया है। तो उसमें यह है कि घर से कचरा लेना और बिन जो है वो एक जगह कहीं भी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हमारा कर्मचारी भी कहाँ डालेगा। तो वो जब इकट्ठा करके एक जगह एक स्पॉट तय कर दिया तो वहाँ जो एक्स्ट्रा ट्रॉली आती है हमारे कर्मचारी उसको भर करके डंपिंग यार्ड तक पहुँचाते हैं। 10 वार्ड जो है वो सेग्रीगेट के रूप में गीला सूखा अलग अलग ले रहे हैं। 21 से 30 नंबर वार्ड फिनिश एक सोसाइटी है वो उसको कर रही है। उसमें एक उनका बंदा भी साथ रहता है, वो सबको मोटिवेट करता है, क्योंकि इंदौर में हमने ये महसूस किया था कि वहाँ हर घर का सर्वे किया हुआ था और हर एक का रजिस्टर में नाम था, गीला सूखा अलग डाल रहे हैं, वो सारी प्रक्रिया थी। अभी उसमें मैं सोचता हूँ कि हम अभी उसमें पीछे हैं, लेकिन प्रयास पॉजिटिव है। रहा सवाल झीलों की सफाई, सीवरेज, क्योंकि पुरानी जो 40 साल पहले जो सीवरेज गिरी है उसमें कहीं न कहीं खामियां, और वो जो सीवरेज की पाइपलाइनें हैं वो कई जगह से बस्ट हो गई है। तो अब हमको भी शर्म महसूस होती है कि जब झीलों में सीवरेज का गंदा पानी जाता है। मैं भी इस शहर का नागरिक हूँ और स्वाभाविक रूप से वो जो सिनेरियो है वो ठीक नहीं लगता है। तो उसके लिए भी हम लगातार प्रयासरत हैं। स्मार्ट सिटी सीवरेज का काम कर रही है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ उदयपुर में इन सब सारी चीज़ों से हम निजात पा लेंगे। इसी के साथ हमने हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी है 1012 भर्ती 1170 की जो निकली थी और लॉटरी से बिना किसी करप्शन के 1012 बंदे हमारे सफाई कर्मी भर्ती हुए हैं और कोई इलीगेशन नहीं है, लॉटरी से हुआ, जिसका ईश्वर मतलब एक तरह से ईश्वर ने ही दी है नौकरी, वो हुआ है। उसके साथ हम हमारे सफाई कर्मियों का साल में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण करवाते हैं हमारे अपने लेवल पे। अभी भी किया था मीरा सामुदायिक भवन में। तो लगातार उसके लिए भी हम पूरी ताकत से लगते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा जो सफाई कर्मी है वो एक सैनिक के रूप में काम करता है, क्योंकि प्रैक्टिकली उन बंदों के साथ मैं स्वयं 4-4 घंटे 5-5 घंटे फील्ड में रहता हूं। मैं आपने महसूस किया होगा कि वार्ड में शिकायत है कि पार्षद कभी नहीं आया। निश्चित रूप से मैं 7 बजे घर छोड़ता हूँ, 1 बजे 1:15 बजे तक आता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर हेल्थ का है तो कभी कोई मीटिंग है, कभी और कोई है। सर, इतने विकास कार्य आपने बताए हमें, उदयपुर की जनता ने सुने अभी, लेकिन फिर भी आप ही के वार्ड की जनता जो है उनका कहना है कि गंदगी से सटा पड़ा है ये एरिया, ये वार्ड। मैं तो नहीं मानता, आपने भी देखा होगा कि ऐसी कोई इशू नहीं है। जगह जगह से नालियाँ ब्लॉक पड़ी हुई है, हम देख कर आए। नालियाँ कर्मचारी डेली आता है, बीट में भी जाता है, सफाई भी करता है, कचरा भी लेता है। अब कहीं हो सकता है बाई चांस कहीं मान लो नाली टूटी हुई है। रहा सवाल सीवरेज का, पूरे शहर में है, मेरे वार्ड में भी सीवरेज का एक चरण हो गया, एक चरण और बाकी है। तो वो रोडों का और खड्डों का जो मामला है वो तो मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कनेक्शन नहीं हुए तब तक वो रोड भी नहीं बन पा रही है। तो स्वाभाविक रूप से मेरे घर के बाहर भी अगर खड्डा है तो वो जलील तो करता है, मन आदमी का दुखी होता है, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। उसमें कोई ये नहीं कि वो गलत है, निश्चित रूप से स्वीकार करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आज अगर मेरे जैसा कोई साधारण व्यक्ति एक प्लॉट खरीदता है तो उसको बनाने में 1.5 साल लगता है, जिसके पास खुद का अपना मैनेजमेंट नहीं है। और अगर पैसे वाला भी बनाता है तो आज उसके हाईटेक मामले हैं तो 1.5 साल उसमें लगता है। तब स्मार्ट सिटी में चयन हुआ तो हम तो सौभाग्यशाली हैं कि अपने नगर का सबसे कम जनसंख्या वाला शहर स्मार्ट सिटी में चयन हुआ है। सर, हम लोग
मैं सफाई की जो मामला है, आयर नदी में भी हमने, जब आर एन मेहता और मिस्टर गुप्ता जी कलेक्टर साहब थे, स्वयं मैंने 2 बार पूरी नदी का उनके साथ अवलोकन किया और हमने जहाँ जहाँ भी है उस सफाई में भी हमने हमारा पूरा पार्टिसिपेट किया। झीलों में भी हम खड़े रहते हैं, नालों पे खड़े रहते हैं। अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि जो गार्बेज है वो नालियों और नालों में नहीं डालें। आज नेहरू बाज़ार की जो स्थिति है, वहाँ हम हर तीसरे दिन गार्बेज निकलता है। मनु जी, आप मानेंगे नहीं, मतलब एक एक डंपर जो है वो गार्बेज निकलता है, तो आखिर कहीं न कहीं जनता ही डालती है। मतलब जब इतनी सुविधा होने के बाद भी अपन खिसकाते हैं, टपकाते हैं, तो वो उचित नहीं है। और गार्बेज क्या निकलता है, यही प्लास्टिक की गिलास से, बोतलें, शादी ब्याह के, ये जो अपनी मोर्चरी वाली कुबेर भंडार का जो नाला है, वहाँ एक की कोई स्टे है। उसके बाद भी बहुत परेशानी करके उस नाले को हमने ठीक कराया। कुबेर भंडार के वहाँ अंडरग्राउंड में पानी आता है। मैं तो प्रैक्टिकल इसलिए मैं एक एक नाले का, क्योंकि मैं स्वयं नालों पे साथ रहा हूँ। वहाँ क्या निकलते हैं, गद्दे, तकिए, बिस्तर, मतलब हॉस्पिटल के जो गद्दे, तकिए, बिस्तर हैं, और वो भी अगर उसमें बह के आते हैं तो है तो वो नाला ही है, ऐसा तो नहीं है कि वो ओपन कोई वो है, तो स्वाभाविक रूप से जाम करता है। और ये इन चीज़ों से बचने के लिए बहुत बड़ा माध्यम है मीडिया, और अगर इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो निश्चित रूप से इस शहर को साफ़ सुथरा करने में मेरा तो कालखंड ख़त्म हो गया। पर मैं अपने आप को संतुष्ट महसूस करता हूँ कि मैंने अपने आप को पूरा झोंक के रखा, पूरी ताकत से। मैंने कोई प्रोपोगंडा नहीं किया, दिखाने का काम नहीं किया, नालों पे खड़े रह कर के मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। बाकी आजकल जो सिस्टम है, कोई पार्षद या कार्यकर्ता जो है वो फ़ोटो खींचा, रवानगी, और वो फेसबुक, व्हाट्सएप पे उसको वायरल किया जाता है। लेकिन मैंने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें हमने इस तरह से दिखावे का काम किया हो। आप तेज शंकर जी पालीवाल से पूछ लीजिए, वो भी बंदा झीलों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। मैं उनका भी आपके इस चैनल के माध्यम से अभिवादन करता हूं कि उन्होंने सारे पॉइंट हमको बताए और हम लगातार उसको ठीक करने में प्रयासरत रहे। अभी भी जैसे पंचदेवरिया वाला मामला हुआ, हनुमान घाट वाला मामला हुआ, अभी जो ये स्मार्ट सिटी में जो कुआं बना है, हमारी जो सीवरेज है वो 2 फीट 3 फीट नीचे है और वो कुआं ऊपर है। मतलब टेक्निकली जो है कहीं न कहीं, बाकी ऐसा नहीं है। आज इतनी बरसात हुई, 60 सालों में इतनी बरसात होने के बाद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 20 मिनट से ज़्यादा कोई भी, चाहे उदयपुर चौराया हो, चाहे दिल्ली गेट हो, चाहे TRI हो, ऐसे कोई चौराहे पे, क्योंकि कुछ तो हम भाग्यशाली हैं कि उदयपुर नगर जी की जो बसावट है भौगोलिक दृष्टि से, ऊपर की तरफ झीलें हैं, अपन नीचे की तरफ हैं, और ऊपर का पानी नीचे ग्रेविटी से नीचे आना ही है। इसलिए वो तो मदद है ये ईश्वर की। और जो राजा महाराजाओं ने जो नेटवर्क दिया है झीलों को, जिस तरह से एक दूसरे से जोड़ा है, निश्चित रूप से, क्योंकि आने वाली आज इंजीनियरिंग, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं करता हूँ, जब ये उनको मेंटेन करने में भी अपने आप को फिट महसूस नहीं करते हैं। और सर, लोगों का कहना है कि पनघट आपने लगवाए हैं लेकिन अभी वो चालू नहीं हुए हैं। वहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। लोग घंटों कतारों में लगे रहते हैं। पानी बहुत कम समय के लिए आता है, जब आता है वो भी साफ़ नहीं आता है, और 4-5 दिन में एक बार पानी आता है। अब तो 48 घंटे में आ रहा है, पहले चौथे दिन आता था 76 घंटे। नहीं, अभी मेरा टर्न था, अभी बंद किया है, मतलब अभी बंद हुआ है, घंटा सवा घंटा आता है। और ये बरसात होने के बाद 48 घंटे के बाद प्रेशर तो थोड़ा बढ़ा है। उससे पहले जो 76 घंटे था, अब उसमें तो राज्य सरकार बदलने के साथ आग मिचौंधी आप भी देख रहे होंगे लाइट की, वो आप और हम सब महसूस कर रहे हैं। जब मैडम का, वसुंधरा जी का राज्य था, सरकार थी, तो उस समय इतनी परेशानी नहीं थी, पानी की भी नहीं थी, चाहे कमी थी या कुछ भी था, लेकिन ये परेशानियाँ कुछ हम भी महसूस करते हैं। अब उसमें कौन गलती पर है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन स्वाभाविक रूप से ये सारी परेशानियाँ उपलब्ध हुई है। रहा सवाल आपने पनघट के बारे में कहा, मैंने 3 पनघट सैंक्शन करवाए थे। एक सुलभ शौचालय, अगर आपने देखा हो, वो स्वास्थ्य में ही है। वो सुलभ शौचालय भी मैंने इसलिए बनवाया कि हमारे स्टूडेंट हब है, यूनिवर्सिटी हमारे क्षेत्र में है,
जो बाहर के बंदे हैं आज वो सिर्फ कॉशन मनी या छोटी मोटी फीस जमा कराने के लिए आता है, और वो अगर होटल धर्मशाला में अपना किराया लगाता है या अपना बैग हमने क्लॉक रूम भी बनवाया है, तो उसमें अपना बैग रख दे, नहाले धोले फ्रेश हो ले और वो अपना काम करके वापस से चला जाए। इस दृष्टिगत 5 यूनिट लेडीज़ 5 यूनिट जेंट्स की पानी का कनेक्शन है और बहुत साफ़ सुथरा है और वो मेंटेन है। वहीं पनघट है, उसके अलावा देवडूंगरी बाबूजी यहाँ पनघट है। एक वो चालू नहीं है। देवडूंगरी बाबूजी का जो पनघट है, लोगों का कहना है कि पानी आता ही नहीं है वहाँ पर। उसको दिखवा देते हैं अगर ऐसी कोई समस्या है। उसी के नीचे एक और पनघट है, वो भी चालू अवस्था में नहीं, वो नीचे गमेती मोहल्ला में उसमें पानी ख़त्म हो गया। वो उसको 4 बार मैंने दिखवाया और जांच करवाने के बाद वो बिल्कुल फेल्योर है। उसके लिए भी अभी विधायक मत से मैंने 3 पनघट और मांगे हैं। वो अगर आ जाते हैं, अब तो मेरे को नहीं लगता है कि आचार संहिता में फंसेगा। सच बोलने में मेरे को कोई परहेज़ नहीं है, मतलब मीठी गोली देना नहीं आता है, क्योंकि मैं तो बहुत नीचे से मेरे पिताजी सिलाई करते थे और मज़दूर का बेटा हूँ। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ। तो मेरे स्वभाव में नहीं है झूठ बोल करके गुड्डी करके किसी को बरगलाने का, मेरे नेचर में नहीं है। सर, लोग जब डॉक्यूमेंट्स अपने साइन करवाने को लेकर आते हैं तो उनका कहना है कि आपने कुछ टाइमिंग फिक्स कर रखा है और उसके लिए भी आपने कई बार लोगों को मना किया है। मैं उसके लिए भी अपनी ओर से ये बताना चाहता हूँ, सवेरे मेरा रूटीन वर्क है, क्योंकि मेरे को स्वास्थ्य का जिम्मा नगर का दिया है, तो मैं सवेरे नहीं मिलता हूँ, ये सच है। शाम को 6 से 8, 9, 10 बजे तक भी मैं यहीं उपलब्ध रहता हूँ। रात सवाल डॉक्यूमेंट मेरे इस क्षेत्र में सब तरह के लोग हैं, मतलब मैं कोई इलीगेशन नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे लोग हैं। तो डॉक्यूमेंट के साथ मान लो भाई आधार कार्ड, ये खाली आप वो जो जिस पे साइन करने हैं गवाही के या उत्तरदायी के, उसको कैसे साइन करूँगा आप बताएं। मैं मतलब यूँ तो नहीं है कि मैं कुछ समझता नहीं या बिल्कुल अनपढ़ हूँ कि आँख मूंद करके साइन कर दूँगा। तो उसमें हर्ज क्या है? मान लो कोई रामलाल आया तो रामलाल के बेटे की बहू का आधार कार्ड बनवाना है, तो वो रामलाल जी का या उनके पुत्र का आधार कार्ड बता देगी, शादी हो गई है, तो उसमें क्या हर्ज है? मतलब ये कहना तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ कोई गलत नहीं है। गमेती बस्ती के कई लोगों ने कैमरे के सामने आने से मना किया है। उनका कहना है कि अगर हम कुछ कहेंगे और ओम प्रकाश जी देखेंगे तो उन्हें कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं। आप मेरी इस बॉडी लैंग्वेज से सोच सकते हैं कि कोई गुंडा मवाली हो जो मेरे से कोई डरेगा? नहीं, आप बताएं भाई। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। आयड में आयुर्वेद औषधालय मैंने जन सहयोग से बनवाया है उस ज़माने में 93 में। उसके बाद जो आयड की पुलिस चौकी है उसके लिए हमने संघर्ष किया है। आयड की जो डिस्पेंसरी है, दिनेश जी माली मेरे साथ मंडल अध्यक्ष से मैं महामंत्री के रूप में था, राज्य सरकार से उस सब ज़मीन को निःशुल्क करवा के मैं पेरेंटल मकान आयड में, मैं आयड से ही मेरी राजनीतिक कार्यक्षेत्र रहा है और यहाँ 2003 में मैंने शिफ्ट किया है। 2003 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। उसके बाद जो है गर्ल्स स्कूल, जो जगत जी नागदा और हम सारी टीम है, उन्होंने उस ज़मीन को 7,000 स्क्वायर फीट हमने अलॉट करवाया और 60,000 रुपये काबिज हैं। उस गर्ल्स स्कूल के लिए जगत जी और हम सारी टीम ने, हमने कोई राजनीति नहीं की। मेरी बिटिया भी नहीं है, दुर्भाग्यशाली हूँ। बिटिया होनी चाहिए पर दुर्भाग्य से मेरी बिटिया नहीं है। लेकिन उस गर्ल्स स्कूल के लिए हमने पूरी ताकत से घर घर जा कर के एक कट्टा सीमेंट का इकट्ठा करके और बाउंड्री वाल बनवाई और उसमें कई तरह के ऊंची नीची बातें भी आई। जो एक स्लम बन रहा था उसको आज एक अच्छा सा रेजिडेंसी के बाद अगर उदयपुर नगर में कोई गर्ल्स स्कूल है तो वो हम कह सकते हैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आयड है। वो मेरा वार्ड नहीं है, लेकिन हम जो है आयड गणेश नगर, हम जो टीम है, हम कहीं परहेज नहीं करते हैं विकास के मामलों में। आज मान लो ये जो आयड की पुलिया बनी, मैं कह रहा हूँ तराणु से मेरे पास कागज़ होंगे इस पुलिया को चौड़ी कराने के लिए। अगर आप कहें तो मैं वो निकाल के दे सकता हूँ। वो चिट्ठियाँ आज भी मेरे पास मौजूद है। ये चौकी के मौजूद हैं और डिस्पेंसरी के मौजूद है, आयुर्वेद औषधालय के। जब मैं इकाई अध्यक्ष था तो मेरा जो एक विज़न था, मैं तो कहता हूँ कि उस विज़न में हम सफल हुए हैं। आज वो पुलिया चौड़ी हो गई, बहुत रिलैक्स हुआ है। अब थोड़ा सा अगर आगे दुर्गा नर्सरी का कोना थोड़ा दाएं बाएं हो जाए तो निश्चित रूप से जो जाम की स्थिति आगे बनती वो नहीं होगी।
क्या काम है जो अधूरे रह गए और आप आगे करना चाहेंगे? मेरे यहाँ एक स्कूल बनाया था। 11वें वित्त आयोग के खेमराज जी कटारा उस समय एमएलए थे तत्कालीन, और 2.5 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे। यहाँ एक कचरे के ढेर के रूप में हाथी धरा खड्डा था। संध्या जी पार्षद थे उस समय, वहाँ पे एक स्कूल बना। वो स्कूल हुआ क्या कि कचरे के उस पे तो 2.5 लाख रुपए में बिल्डिंग वहाँ कोई कब्जा कर रहे थे, उसको बचाना था, तो वो स्कूल बना और बैठक ले ली। बैठक लेने के बाद वो जर्जर अवस्था में हो गया। जर्जर अवस्था में होने के बाद हमने सोचा वो स्कूल तो मर्ज हो गया, जो आगे रूपनगर जो अपनी पानी की टंकी के पास स्कूल है, इधर के सारे बच्चे और वो 2-3 स्कूल मर्ज हो गए और अच्छी बिल्डिंग भी हो गई वहाँ, तो उनको अब आवश्यकता नहीं। तो उस प्रोसेस में मेरे को 1.5 साल लग गया, क्योंकि जब विद्यालय की ज़मीन थी, अब पुलिस चौकी बनानी थी, और हमारे मन में होने से तो होगा नहीं, सरकारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में डिले हो गए। पर अब वहाँ लोगों का ये है कि यहाँ आप कोई डिस्पेंसरी बनवा दें तो अच्छा है, पर अब वो मैंने अभी बताया आपको कि अब तो आने वाला पार्षद ही उस चीज़ को फॉलो कर पाएगा, चाहे डिस्पेंसरी बने चाहे पुलिस चौकी बने, लेकिन उसको कचरे के ढेर में तब्दील नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। आप शहर की एक महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष हैं। आपने इतने विकास कार्यों को बताया, लेकिन फिर भी ऐसी क्या कमी रही कि काम नहीं हो पाया, या आपको क्या लगता है कि आपसी सामंजस्य की कमी, या आपकी टीम में आपसी मनमुटाव था? क्या ऐसे कारण रहे कि शहर में स्वच्छता के पायदान पर उदयपुर शहर, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है, वो उस पर खरा नहीं उतर पाया? ऐसा नहीं है। जब विश्वास व्यक्त किया तो 85 पे लाए थे हम, उसके बाद मान लो पंकज जी को लगाया और भी किसी को लगाया, तो वो उसमें स्वाभाविक रूप से जब क्षेत्र बांट दिया, भी शहर के अंदर ये देखेंगे, बाहर ये देखेंगे, तो उसमें अब मैं अकेला तो जिम्मेदार नहीं हूँ। और रहा सवाल इंदौर को, मैसूर को भी हमने देखा, वहाँ जो है कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। तो यहाँ कम्युनिकेशन की कमी थी? हाँ, थोड़ी महसूस करते हैं भाई। ऐसा नहीं है, पारस जी ने इन नालों को, जैसे उदयपुर पानी भरता था, उन्होंने जो नाले बनवाए, तो आज उसमें सफलता मिली है। जहाँ हमें मतलब सहयोग मिला तो उसको प्रैक्टिकल हम कर पाए, क्योंकि आज भी ऐसी कई जगह है उन नालों में केबलिंग जा रही है, पाइपलाइन जा रहे हैं, तो अब वो ये गार्बेज तो आता है प्लास्टिक का, वो आते ही जाम करता है और पानी निकलता है, तो बड़ी दुर्दशा होती है। तो उन जगहों पे जैसे विभागीय कार्रवाई हो करके कि भाई उनको अप डाउन करके, मान लो BSNL है, पाइपलाइन है, उसको ऊंचा नीचा करके अगर करें तो ये नाले रुकने की समस्या का समाधान हो सकता है। आपको क्या लगता है कि अगर पूरा साथ आपको मिलता या पूरा सपोर्ट आपको महापौर जी का मिलता तो कार्य और ज़्यादा अच्छे तरीके से? मैं किसी को इसमें वो नहीं करना चाहता, ये तो अब चलता रहता है। मान लो स्मार्ट सिटी में चयन हुआ तो सौभाग्य है उदयपुर का। मैंने पहले ही कहा था कि 4.5-5 लाख की आबादी में अपना चयन हुआ है, और ऑफलाइन हमने भी सारे वार्डों में पूरी, हमने स्वास्थ्य की दृष्टि से काढ़ा, स्वाइन फ्लू चला था तो हमने काढ़ा वितरण भी किया, हर वार्ड में किया। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कहते हैं ना, ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, अब अलग अलग नज़रिया है। मैं सारी चीज़ों को पॉजिटिव लेता हूँ। जनता में काफ़ी गुस्सा है, जो लोग नाराज़ हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जनता में गुस्सा है तो मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं भी एक नागरिक हूँ, मेरे घर के बाहर अगर खड्डा है तो स्वाभाविक है प्रतिक्रिया देना, उसमें मैं कोई नाराज़गी महसूस नहीं करता हूँ। हम प्रयास करेंगे, मैं हूँ, मेरी पार्टी का कोई भी बंदा आएगा, हम सहयोग करेंगे और आगे से जो मान लो कोई कमी खामी रही है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ये वार्ड 45 के पार्षद ओम प्रकाश चित्तोड़ा जी, जिन्होंने तमाम विकास कार्यों से हमें अवगत करवाया है और आगे भी प्रयास करने की बात ये कर रहे हैं। आज के जनता दरबार में फिलहाल एक 10 लाख लीटर की पानी की टंकी, हाँ, पानी की समस्या आपने महसूस करी, सबकी शिकायत रही, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उमा शंकर जी, डॉक्टर उमा शंकर जी VC साहब थे, और हमने प्रयास करके
क्षेत्रीय हम तीनों ही पार्षद ने, हंसा जी माली, जगत जी और मैंने, तीनों मिलकर के हमने प्रयास की 10,000 स्क्वायर फीट हमें जो बोरा गणेश जी रोड है वहाँ गायरों के देवरे से आगे परिसर में हमें जगह मिली और 10 लाख लीटर की पानी की टंकी कंप्लीट हो गई है। पाइपलाइन से जोड़ना बाकी है, इनोग्रेशन बाकी है, राज्य सरकार से हमने उसको कंप्लीट करवाई है। वो इसी समस्या को देखते हुए रहा सवाल गोकुल नगर जो है वो जब से कॉलोनी बनी है सारा एजुकेटेड मास है, लेकिन मैं आया तब से मैं महसूस कर रहा था कि वहाँ नालियों का कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। हर तीसरे दिन हमारी जेटिंग शक करके और वो पानी को दूसरी जगह डालना पड़ता था। मेरा वादा था, प्रॉमिस था, आज की तारीख में वहाँ एक बूंद पानी नहीं है। वो प्रॉपरली हमने उसका जो लेवल निकलवा करके उसको बोरा गणेश जी चौराहे पे बड़ा नाला बना करके उसको शिफ्ट किया। सर, सुलभ शौचालयों की अगर बात करें तो अन्य 2 वार्डों में भी हम देख कर आए हैं। मास्टर कॉलोनी में जो एक सुलभ शौचालय है सिर्फ उसका उद्घाटन किया गया, उसको शुरू नहीं किया गया। इसके अलावा फतेहपुरा पर भी एक सुलभ शौचालय बनाया गया, वो भी चालू अवस्था में नहीं है, तो उस पर आपका क्या कहना है? सुलभ शौचालय अभी जो हमारी है वो जो सुलभ शौचालय जो कंपनी है उन्होंने ले रखे हैं। अभी इसमें भी क्या है, महापौर जी का ये है कि किसी दूसरी एजेंसी को दिया जाए ताकि क्या है कि इसमें कंपटीशन पैदा हो और ठीक से वो काम को उपलब्ध कर सकें, तो ये इसलिए वो रुका हुआ है और जल्दी से जब भी बात करके इसको चालू करवा देंगे। सर, हम गारियावास इलाके में गए थे, वहाँ पर लोगों का कहना था कि एक गली 2 वार्डों में बीच में बटी हुई है, तो वहाँ पर जब कचरा निस्तारण वाली वो जो वेन निकलती है वो उस वार्ड का कचरा लेने से मना कर देती है। दोनों आमने सामने वाले जो घर हैं वो काफ़ी परेशान है इस चीज़ से, तो उस पर क्या करें? हमारे पास अगर कोई भी इशू आया तो हमने उसको फॉलोअप किया है। ये आप बता रहे हैं तो वार्ड नंबर 21 और 22 निश्चित रूप से उसको फॉलोअप करके समाधान करेंगे। तो ये थे पार्षद ओम प्रकाश जी चित्तौड़ा, जिन्होंने अपने तमाम विकास कार्यों से हमें अवगत करवाया और हम आगे भी आपको अन्य वार्डों की स्थिति से रूबरू करवाते रहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितना विकास वहाँ पर हुआ है, कितनी समस्याएं उस वार्ड में हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर रूबरू होंगे किसी अन्य वार्ड की जनता से, आपको मिलवाएंगे। फिलहाल दीजिए पूरी उदयपुर न्यूज़ टीम को इजाज़त। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज़ और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।